चलो बीत गए दिन भजन बिना भजन बिना 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 जब जवानी तब मान घनारे जब जवानी तब मान घनारे बीत गए दिन भजन बिना भजन बिना बीत गए दिन भजन बिना भजन बिना कहत कबीर सुनो भाई साधु पार उतरे गए संत जना पार उतरे गए संत जना रे बीत गए दिन भजन बिना भजन बिना बीत गए दिन भजन बिना भजन बिना बीत गए दिन
अजहू न गई मन की तृष्णा रे, अजहू न गई मन की तृष्णा रे, बीत गए दिन भजन बिना रे, भजन बिना बीत गए दिन भजन बिना रे, भजन बिना बीत गए दिन भजन बिना रे, भजन बिना बीत गए दिन भजन बिना रे, भजन बिना, भजन बिना, भजन बिना। नमो ब्रह्मण्य देवाय गोब्राह्मणिकाचार्य कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे आरती के लिए। सभी खड़े हो जाएंगे, आरती जलाओ। ओम चंद्रमा मनसो जात छचोः सूर्यो अजायत श्रोत्रात् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, जग की मंगल की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करिणी यह दुख हरिणी, यह सुख करनी यह दुख हरणी, श्री मधुसूदन की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह मधुर बोल जग पंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल जगमंत खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कपूर गौरव करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। तुम
शीतलीकरणं द्योः शान्तिरन्तरजगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिब्रह्म शान्तिः द्रवगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः धामा शान्तिरेधिः ॐ देवाधिवन्दनं मन्त्रपुष्पेत ॐ जग्नेन जग्नमय जन्त देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नातेहनाकं महिमाना सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् ॐ श्रीवृषभानुजायै च विद्महे श्रीकृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधः प्रचोदयात् श्रीवन्तिकावकुलचम्पकपाटलब्जै पुन्नागजातिकरवीररथालपुष्पै बिल्वप्रबालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिमया दत्त गृहाण परमेश्वर ओं पुराणपुरुषोत्तमाय नमः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले भागवत भगवान की, बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले व्यास जी महाराज की, बोले सुखदेव जी महाराज की, सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आज सभी कष्टम दिवस की कथा में श्री मिथिला कुंज आश्रम मिथिला कुंज यूट्यूब के चैनल के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं एवं संत वाणी चैनल के माध्यम से आप सभी देख रहे हैं, हम श्रवण कर रहे हैं। श्री व्यास मंच पर विराजमान परम पूज्य श्री महामंडलेश्वर श्री महंत श्री किशोरी शरण जी महाराज मिथिला कुंज आश्रम वृंदावन धाम, जो मिथिला कुंज आश्रम वृंदावन में है, जो महाराज श्री का वहाँ पर अखंड नाम संकीर्तन एवं श्रीमद् भागवत मंदिर का निर्माण चल रहा है। तो नाम संकीर्तन के लिए बहुत से दानदाताओं ने यहाँ दान अपना दिया है, भागवत मंदिर के लिए दिया है। तो उनके नाम अभी मेरे पास नहीं आए हैं, वो आ जाएंगे। मैं आरती के पहले उनको घोषणा करूंगा जिन्होंने सहयोग किया है मिथिला कुंज आश्रम के लिए नाम संकीर्तन के लिए, उन नामों को मैं बीच में भी बताऊंगा। अब चलिए व्यास महाराज से प्रार्थना करेंगे कि आज कष्टम दिवस की कथा सुनाकर हमें कृतार्थ करें। जय श्री राधे। करं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगभेद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं स्मरामि। आर्तध्वान्तनिरासे वासरमणिरे विज्ञानवारानिधि भक्ताभीष्ट सहस्रपूरणविधो चैतन्यचिन्तामणि
सद्भृङ्गेप सित विष्णु भक्ति नलिनी व्याकोश हे तोदय सुस्माकं कुरुतां भवार्तिशमनं निम्बार्कनामानि नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुञ्जमेधिसे राधाधर सुधा सिंधो नमो नित्य बिहारिणी वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आइए हम सब भाव के साथ 2 मिनट प्रभु के मंगलमय नाम कीर्तन करें। तत्पश्चात कथामृत का रसास्वादन करें। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। काली सेवा करते पुकारी। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण
राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। और बाके बिहारी लाल की राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे राधे श्याम श्याम राधे राधे कृष्ण राधे श्याम श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री मिथिला धाम की जय। समस्त ग्राम बस्ती की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। श्री राधे आनंद कंद स्वरूप ब्रज पुरंदर नंदन वैदिक प्रतिपाद श्री इंद्रादिक वंदित पादपीठ श्री राधा कृष्ण की प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण कथा में समस्त भागवत प्रेमी श्रोता समाज तथा मातृशक्ति इस कथा के आयोजक अपने पिता स्वर्गीय श्री वेदानंद झा जी की पुण्य स्मृति में उनके पुत्र परम भागवत स्वरूप श्री संजय झा अपने धर्म पत्नी सहित श्रीमद्भागवत महापुराण के मुख्य आयोजक हम समस्त भागवत प्रेमी जिस मिथिला की परम पवित्र भूमि
पे विराजमान होकर भगवान की कथा मृत का रसास्वादन कर रहे हैं। मिथिला महात्म में मिथिला के हर गांव में हर गांव की महिमा है, क्योंकि जिस भूमि पे स्वयं आदि शक्ति माँ जगदम्बा निरंतर अहर्निशम जिन भूमि से केवल एकमात्र शक्ति की ही उपासक है, जिन भूमि की प्राप्ति के लिए स्वयं जगत जननी माता जानकी के दर्शन के लिए श्री राम विवाह में ब्रह्मांड के प्रायः समस्त देवी देवता उपस्थित हुए। और केवल देवी देवता ही नहीं, संत दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक और दूसरा व्यवहारिक। व्यवहारिक में जैसे हम आपसे मिलने के लिए आते हैं, आपसे याचना करते हैं। एक वास्तविक संत जो सदा अंतरिक्ष में निरंतर निवास करते हैं। कभी कभी ऐसे महापुरुष संत भी इन मिथिला के परम पवित्र भूमि जो कवि हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिपलायन इत्यादि बड़े बड़े महापुरुष लोग भी इस भूमि का दर्शन करने के लिए आते हैं। इन भूमि में महान से महान संत, महान से महान साधक, महान से महान विद्वान ऋषि कल्प हुए हैं। हम सब इन मिथिला के परम पवित्र भूमि में जन्म लिए हैं। चाहे हम भारतवर्ष के किसी कोने में धनोपार्जन के लिए, व्यापार के लिए, कार्य के लिए हैं, लेकिन हमारे हृदय में चाहे हम कुछ करें ना करें, लेकिन हम अपने आप को स्वयं मिथिला नाम उच्चारण भी कर ले तो मिथिला नाम उच्चारण करते ही मानो उनके हृदयाकाश में समस्त देवी देवता निवास करते हैं। ऐसे परम पवित्र भूमि पे बैठकर हम सब श्री कृष्ण कथा अमृत का रसास्वादन कर रहे हैं। आइए अब हम सब पुनः भागवत में प्रवेश करने जा रहे हैं। कल की कथा के प्रसंग में आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी महाराज भक्त सम्राट और राज राजर्षि महाराज परीक्षित को भगवान श्री कृष्ण के सुंदर दिव्याति दिव्य माखन चोरी लीला, बाल लीला तथा गिरिराज पूजन की कथा श्रवण कराए। जीवन में गिरिराज पूजन की कथा से हम सब की एक शिक्षा लेना चाहिए। अपनी निष्ठा, अपना प्रेम, अपनी समर्पित भाव जिस प्रकार उन ब्रजवासियों की है, उनकी समर्पित भाव परमात्मा के प्रति कोई मन में किसी भी प्रकार की शंका नहीं की। हम सबके निकट भगवान आते हैं, आशीर्वाद भी देते हैं, पुकारते भी कि आओ मेरे निकट आओ, फिर भी हम उनके समीप, उनके निकट नहीं जा पाते क्योंकि हमारी निष्ठा में कमी। ब्रजवासी ने जब श्री कृष्ण ने समझाया कि चलो अपना प्रत्यक्ष देव गिरिराज गोवर्धन हैं, उनकी हम सब पूजन करें, समस्त ब्रजवासी एक साथ पूजन की। देवर्षि नारद जी के द्वारा देवराज इंद्र की सूचना मिली कि महाराज अब ब्रजवासी सबके सब आपकी पूजा बंद करके स्वयं एक शिला पत्थर की पूजन कर रहे हैं। बोले कौन है, कौन सा पर्वत है? बोले साक्षात श्री कृष्ण के ही स्वरूप है।
गिरिराज गोवर्धन, जहाँ गिरिराज गोवर्धन है वहीं पर श्री कृष्ण है। क्योंकि संत लोग भूत भविष्य और वर्तमान सब जानते थे। तो बनारस में एक संत बाबा विश्वनाथ की निरंतर उपासना पूजन की परम योगी थे महाराज पुलस्त्य ऋषि ने। एक बार पुलस्त्य ऋषि चलते चलते उत्तराखंड हिमालय के निकट पहुंच गए, जहां द्रोणगिरि नाम का पर्वत है। द्रोणगिरि नाम के पर्वत, उनका एक छोटा सा नन्हा सा पुत्र जो स्वयं श्री कृष्ण की उपासना की, श्री कृष्ण ने दर्शन दिया तो श्री कृष्ण से प्रार्थना की, हे प्रभु मुझे आपके समान पुत्र चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा कि देखो महाराज द्रोणगिरि, मुझे तो नंद यशोदा के पुत्र बनना है, तो मेरा दूसरा ही स्वरूप श्री गिरिराज गोवर्धन के रूप में है, आप इनको स्वीकार कर लो, यह भी मेरे ही स्वरूप है। गिरिराज जी के पूजन करने मात्र से ही जो भी आपकी कामना है, जो भी इच्छा है, प्रायः समस्त भक्तों की इच्छा और कामना को पूर्ण करने की एकमात्र शक्ति गिरिराज गोवर्धन की है। क्योंकि कोई पर्वत नहीं है, साक्षात श्री कृष्ण के ही स्वरूप है। पुलस्त्य ऋषि जानते थे कि जहाँ गिरिराज पर्वत रहेंगे वहीं पर श्री कृष्ण अवतार लेंगे। द्रोणगिरि के यहाँ भोजन किया, भोजन के उपरांत दक्षिणा के रूप में पुत्र ही मांग लिया। एक पिता अपने पुत्र को जाते हुए, एक माता अपने पुत्र को जाते हुए देखकर रुदन करने लगी, परंतु गिरिराज गोवर्धन को नहीं देखा गया। पुलस्त्य ऋषि से कहा, आप मुझे कहाँ ले जा रहा हो? पुलस्त्य ऋषि ने कहा कि मैं तुम्हें काशी ले जाऊंगा। बोले एक शर्त पर, जहां भी कहीं आप मुझे रख दिया मैं वहां से जाऊंगा ही। पुलस्त्य ऋषि का ठीक है। द्रोणगिरि के पुत्र को साथ में लेकर मस्तक पर बैठा लिया और सीधे चल पड़े। उत्तराखंड से चलते चलते जब ब्रज प्रांत आया तो ब्रज प्रांत में आकर संध्या बंधन की इच्छा प्रकट की। कहा, हे गिरिराज जी, आप कुछ देर विराजमान हो जाइए यहीं पर, मैं जरा पूजन करके आता हूँ, संध्या बंधन। तब तक गिरिराज जी ने देखते ही देखते स्वयं को 21 किलोमीटर, गिरिराज जी की परिक्रमा आज भी 21 किलोमीटर लोग लगाते, 7 कोस लंबे चौड़े में। पुलस्त्य ऋषि ने कहा कि महाराज अब चलो। कहा, अब तो मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि जानते हैं काशी ज्ञान के प्रतीक माना गया है और ब्रजमंडल, ब्रज क्षेत्र प्रेम का प्रतीक माना गया है। जहाँ प्रेम है वहीं पर तो श्री कृष्ण अवतार लेते हैं। आज श्री कृष्ण ने उन ब्रजवासियों को वही प्रेम का प्रतीक गिरिराज जी के पूजन करने के लिए समस्त ब्रजवासियों से कहा। समस्त ब्रजवासी पूजन की। देवराज इंद्र के हृदय में बहुत क्रोध उत्पन्न हुआ, जिस कारण देवराज इंद्र ने सांवर्त मेघ को आदेश दिया, जाओ समस्त ब्रजमंडल को रसातल में डुबो दो। सांवर्त अपनी शक्ति को पूर्ण रूप से उपयोग किया। भयंकर बारिश होने लगी, तर 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 बारिश हो रही है, लेकिन ब्रजवासी की निष्ठा, हम एक क्षण में घबरा जाते हैं, लेकिन उन गोपियों की निष्ठा सब श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु अब हमारी रक्षा करो। भगवान ने कहा, जिन गिरिराज जी की आप सब पूजन की हैं वही तो रक्षा करेंगे। अपनी कनिष्ठ का, क्योंकि हाथ के प्रतीक देव इंद्र है, इंद्र को ही भार दे दिया। अपनी कनिष्ठ का अंगुली पे 7 दिन तक निरंतर अहर्निशम 7 दिन 7 रात्रि तक गिरिराज पर्वत को रखा। लेकिन उन ग्वाल वालों के हृदय में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम देखो, सब अपने अपने छड़ी डंडा लेकर तैयार हो गए।
आज समस्त ब्रजवासी श्री कृष्ण के निकट है। स्वयं रास रासेश्वरी राधा रानी भी श्री कृष्ण के निकट है। देवराज इंद्र थक गया क्योंकि सांबर्त ने कहा ब्रज को डुबाने की ताकत शक्ति मेरे अंदर नहीं है। आज भी ब्रज के महात्मा लोग कहते हैं, ब्रजवासी लोग, सब जगह बारिश होती है लेकिन ब्रज मंडल में आज भी बहुत कम बारिश। जुलाई के अंत में 1-2-4 दिन बारिश हो जाए तो हो जाए। वहाँ यहाँ तो गर्मी है ही नहीं, वहाँ तो भयंकर गर्मी पड़ती है। लगता है देवराज इंद्र आज भी डरे हैं कहीं श्याम सुंदर दंड ना दे दे। शुरभि गोने प्रभु के अभिषेक क्या गोविंद नाम परा। लेकिन समस्त ब्रजवासी को लगा कि श्री कृष्ण भगवान हैं, और जब भगवान है तो हम लोग क्यों न कहे, हे प्रभु आप मुझे वैकुंठ लोक का दर्शन करा। इधर देवराज इंद्र ने 10 मंत्रों के द्वारा भगवान की स्तुति की, ब्रह्मा ने 40 मंत्रों के द्वारा भगवान की स्तुति की, लेकिन भगवान प्रसन्न नहीं हुए थे। ब्रह्मा जी को श्राप दिया था, लेकिन देवराज इंद्र ने मात्र 10 मंत्रों के द्वारा स्तुति की, भगवान बहुत प्रसन्न हुए। क्यों प्रसन्न हुए? क्योंकि समस्त ब्रजवासी को एक जगह देवराज इंद्र ने एक साथ श्री कृष्ण के दर्शन करा दिया था। यही तो भक्त का लक्षण है, जो सबको भगवान के दर्शन करा दे, सबको भगवान की कथा श्रवण करा दे। जैसे संजय जी ने देखो समस्त ग्रामवासी को भगवान की कथा श्रवण करा रहे। लेकिन देवराज इंद्र को भगवान ने केवल चेतावनी दी कि गम्यताम शक्र भद्रम्बो क्रेताम मेनो शासनम अस्थियताम स्वाधिकारेषु युक्तैर्वह अस्तम वर्जित है। हे देवराज इंद्र, जितना ही अधिकार मिला है, परमात्मा ने हम सबको जितना अधिकार दिया है, जहां तक स्तर दिया है वहीं तक रहना चाहिए। कहा अपने अधिकार के अंदर ही रहो, नहीं तो दंड मिलेगा। समस्त ब्रजवासी आज एकादशी की व्रत थी, समस्त ब्रजवासी ने जागरण किया, नंद बाबा भी जागरण किया। रात्रि में शास्त्र में कहा गया गंगा नदी को छोड़कर बाकी किसी भी नदी में, तालाब में रात्रि को 10 बजे से लेकर 4 बजे तक स्नान नहीं करना चाहिए। स्नान करने से महाराज अधर्म लगता है, पाप लगता है, अनिष्ट होता है, केवल गंगा नदी को छोड़कर। तो नंद बाबा ने आज रात्रि में स्नान करने के लिए यमुना जी में प्रवेश किए। जिस क्रम में वरुण देव के दूत यक्ष ने नंद बाबा को पकड़कर वरुण देव के निकट लेकर चला गया। वरुण देव ने देखा श्री कृष्ण के पिता है, सुंदर स्तुति की। प्रातःकाल समस्त ब्रजवासीगण सब के सब महाराज प्रातःकाल ही सब के सब रोने लगे कि देखो महाराज कहीं नंद बाबा यमुना जी में तो नहीं समा गए। समस्त ब्रजवासी रुदन करने लगे। श्री कृष्ण सब कुछ जानते थे। श्री कृष्ण ने प्रवेश किया यमुना जी में और सीधे वरुण लोग जाकर नंद बाबा को लाया। अब समस्त ब्रजवासी ने कहा कन्हैया आपने अपने पिता को तो वरुण लोक भी दर्शन करा दिए, आप तो सही में भगवान हैं। भगवान ने कहा जो आनंद ब्रज में है, रसिक संत महापुरुष लोग ब्रजवासी लोग कहा करते हैं जो रस बरस रहो ब्रज माही, शो रस 3 लोकों में नाही। क्योंकि जिस ब्रज रज के, जिस मिट्टी को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मादि इंद्रादि समस्त देवता तप करते हैं, कोई ब्रह्म पर्वत आज भी बरसाने में ब्रह्मा जी ब्रह्म पर्वत के रूप में विराजमान है। शंकर जी नंद ग्राम में नंद बाबा के यहाँ पर्वत के रूप में विराजमान है, और स्वयं भगवान नारायण गिरिराज गोवर्धन जी के रूप में विराजमान है। महापुरुष लोग भी कहते हैं रमन रेती लेटियो नहीं, क्यों न जोमना पान, अरे मन तू समझियो नहीं, ब्रज के तत्व महान। जिस रज ब्रज रज को प्राप्त करने के लिए कहा गया है भाग भरो वृंदावन पायो, जा रज को सुर नर मुनि तरसे, सो रज शीस नवायो। भाग भरो
वृंदावन पायो। श्री कृष्ण ने अपने ग्वाल बाल मित्रगण को बहुत समझाया, लेकिन सबका मुझे वैकुंठ लोक दर्शन करा दो। भगवान ने समस्त ब्रजवासियों से कहा, तो चलो यमुना जी में डुबकी लगाओ। सब जब वैकुंठ लोक पहुंचे तो वहां महाराज ऐश्वर्य प्रधान है, वहां उन ग्वाल वालों को प्रवेश ही नहीं मिला। सब भगवान नारायण की स्तुति कर रहे हैं, पुकार रहे हैं। ग्वाल वाल ने कहा, चलो कन्या वृंदावन। एक ग्वाल वाल ने कहा, वृंदावन सम आन नहीं, वैकुंठादिक धाम। ब्रजवासिन दिखाए के तुरंत ही श्याम लाए। वृंदावन की सुंदर शोभा को याद करवाने लगे मधुमंगल कन्हैया, मुझे वृंदावन ले चलो। भगवान ने कहा, ठीक है। आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को समस्त भगवान के चरित्र सुनाते हुए एक विलक्षण चरित्र दो जगह श्रीमद् भागवत महापुराण में आदरणीय परीक्षित जी ने प्रश्न नहीं किया। कौन कौन जगह? तो पहला, जिस समय महाराज की कथा का वर्णन प्रारंभ हुई। कभी कभी शिष्य अधिकारी जब हो जाते हैं तो गुरुदेव सर्वस्व देने के लिए तैयार हो जाते हैं। कभी कभी भक्त अधिकारी हो जाते हैं तो भगवान सर्वस्व देने के लिए तैयार हो जाते हैं। यही तो भगवान की भगवता है। हमें केवल अधिकारी होना है कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। जिस दिन ये भाव हृदय में उत्पन्न हुआ, उसी दिन हमारे हृदय में गोपी भाव उत्पन्न हो जाए। और जिस दिन गोपी भाव उत्पन्न हुआ, उसी दिन भगवान को, हम सबको, जैसे भगवान ने रास में बंसी बजाकर, रास पंचाध्याय में 5 अध्याय, जैसे हमारे शरीर के अंदर 5 प्राण हैं, उसी प्रकार भागवत के 10वें स्कंद हृदय है। उन हृदय में रास पंचाध्याय भागवत के 5 प्राण हैं। रास शब्द का अर्थ ये नहीं है कि स्त्री पुरुष का डांस नाच। रास शब्द का अर्थ ही है, भगवती श्रुति कहती है, भगवान वेद कहते हैं, रसो विषय रसानाम समूह जैसे रास। रास में प्रवेश के लिए रास क्या है? क्योंकि जिस समय भगवान बंसी बजाकर गोपियों को बुलाए, जिन गोपी ने ठंड के मौसम में हेमंत मासी में कत्यानी देवी की उपासना की, श्री कृष्ण के पति के रूप में, जिन गोपियों ने, जिन साधकों ने श्री कृष्ण की उपासना की कि हम जीवात्मा और परमात्मा एक हो जाए, तो रात शब्द में प्रारंभ में ब्रह्म रात्रो कहा गया। ब्रह्म रात्रो मतलब किसी स्त्री के पति क्या 6 महीने के लिए अपनी पत्नी को छोड़ दे, कहीं जाने दे? ब्रह्म रात्रो यहाँ रासलीला 6 महीने तक चला था। रासलीला में स्त्री पुरुष का मिलन नहीं है। रास के विषय में वृंदावन के महापुरुष लोग कहते हैं कि जब तक आप भगवान की कथा बार बार श्रवण नहीं करोगे, तब तक रास में तो प्रवेश ही नहीं मिलेगा। जब तक आप भगवान की नवधा भक्ति नहीं करोगे, तब तक आपको रास में प्रवेश ही नहीं मिलेगा। जब तक आप वृंदावन निष्ठ कोई महापुरुष के शरण में नहीं रहोगे, तब तक रास में प्रवेश ही नहीं मिलेगा। और देह दृष्टि से कभी हमें सोचना ही नहीं चाहिए, भगवान ने स्त्री पुरुष गोपी और कृष्ण एक हो गए तो रास। मैंने पहले ही कहा कि गोपी कोई स्त्री पुरुष का नाम नहीं, गोपी तो उनका नाम है जो कृष्ण के हो चुके। गोपी आप यहाँ पर भी विराजमान इस बलिया गांव में, आपका भाव भी परमात्मा से लगाव है, तो एक दिन कन्या आपको भी बंसी बजाकर पुकारेंगे। रास के अधिकारी तो वही हो सकता है जिसके ऊपर रास बिहारी की कृपा हो, जो स्वयं को, अपने आप को उन पे विश्वास करेंगे।
आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि जैसे हम ने अपना मन बनाकर कथा सुनने के लिए आए, मन बनाकर मंदिर दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो आप ये कभी मत सोचना कि जिसके लिए हम लौकिक व्यवहारिक में भी अगर मन बनाकर किसी से मिलने के लिए जाते हैं तो प्रेम से मिलता है। आपने मन बनाया कि संजय जी कथा करवा रहे हैं, हमें कथा सुनने के लिए जाना है, बहुत आनंद आता है, तो पहले आप घर छोड़कर अपना मन बनाया। तो भगवान ने भी देखा कि जरा मैं देखूं तो सही कौन कौन मेरे लिए मन बनाया है, कौन कौन ऐसा भक्त है। देखिए आपके अंदर क्या चल रहा है वो हम नहीं जान सकते हैं, लेकिन आपके अंदर क्या चल रहे हैं वो साक्षात परब्रह्म परमात्मा सब कुछ जानते हैं। जैसा जिस प्रकार भाव, अगर आपका भाव उनके चरणारविंद में लगा है तो मिलेंगे जरूर। अब कब मिलेंगे वो तो वही जान सकता है, लेकिन आपका भाव, आपका तार वहां पर जुड़ना चाहिए। श्री कृष्ण ने आज शरद पूर्णिमा की सुंदर दिव्याति दिव्य रात्रि है। रात्रि की शोभा देखा जाए तो शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की छटा की शोभा तो प्रायः हर शुक्ल पक्ष में होता है, लेकिन एक ऐसी भी रात्रि है जिन रात्रि की शोभा, शरद पूर्णिमा की रात्रि की जो शोभा है वो बड़ा विलक्षण है। क्यों विलक्षण है? तो आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी वर्णन करते हैं, भगवान न पीता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रित। देखिए अगर हम, आप ये कभी मत सोचना कि हमने मन बना लिया तो कृष्ण मेरे लिए मन नहीं बनाएंगे। एक अगर आपका मन है तो मन को पढ़ लेता है। अब पढ़ने में कोई ऐसा भी बालक है जो पढ़ता है तुरंत स्मरण शक्ति आ जाता है, और कोई रात्रि दिवा निशम पढ़ता रहता है फिर भी परीक्षा के समय सब कुछ भूल जाते हैं। लेकिन भगवान नहीं भूलते हैं। आज भगवान ने सोचा कि क्या मेरे भक्त ही मेरे लिए मन को बनाएगा। मन किसने बनाया? कृष्ण के लिए। तो मन हम भी बनाया, मन आप भी बनाया, मन हम सब, समस्त प्राणी मात्र, समस्त जीवात्मा मात्र यही चाहते हैं कि मुझे परमात्मा मिले। रास में आपने कल कथा में श्रवण की, भगवान ने 2 बार बंसी बजाया। प्रथम बंसी समस्त जगत के प्राणी, जो आज भी हम बंसी जब बजता है तो लोग मोहित हो जाते हैं, समस्त जगत के प्राणी ने सुना। और आज शरद पूर्णिमा की सुंदर रात्रि है। यहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण में ता रात्रि का प्रयोग किया गया। ता शब्द यानी बहुवचन का प्रयोग, बहुत सारी रात्रि, क्योंकि जिसके हृदय में कन्हैया के प्रति प्रेम है, परमात्मा के प्रति प्रेम है, वो बहुत दयालु होते हैं, बहुत कृपालु होते हैं। उसकी हृदय में दया भी उसी प्रकार समाई रहती है। आज समस्त रात्रि ने शरद पूर्णिमा रात्रि से प्रार्थना की, हे शरद पूर्णिमा तू तो बहुत सौभाग्यशाली है। आज श्री कृष्ण उन गोपियों के साथ दिव्याति दिव्य राश करेंगे, क्या मुझे नहीं सम्मिलित मिलेगा? इसलिए तारात्रि यानी समस्त ऋतुएं के फल पुष्प जिस दिन भगवान ने आज अपने परम प्रिय भक्त के लिए मन बनाया। कौन भक्त के लिए? तो पहला वेद में जो 1 लाख मंत्र है, 80,000 कर्मकांड, 4,000 ज्ञान कांड, 16,000 उपासना कांड,
समस्त वेदों की ऋचाएं पढ़ लो, समस्त उपासना कर लो, समस्त ज्ञान अपने अंदर प्रकट कर लो, लेकिन जब तक हृदय कृष्ण से नहीं जुड़ेगा तब तक भगवान नहीं मिलेंगे। और जिस दिन ये मन कन्हैया से जुड़ गया ना, उसी दिन मान लो कन्हैया हमें बंसी बजाकर बुलाएंगे, आओ तुम मेरे पास आओ। तो वेदों की ऋचाएं ब्रज में गोपी के रूप में अवतार लेकर आज महाराज कृष्ण उनको पुकारे। एक गोपी नहीं है, हम सब भी जिस समय प्रभु श्री राम मिथिला प्रवेश किए तो मिथिला की नारियां, मिथिला के देवी, मिथिला की समस्त नर नारी प्रभु श्री राम के सुंदर रूप को देखकर जिस समय प्रभु श्री राम ने धनुष को तोड़ा और माता जानकी को वरमाला पहनाए, उस समय समस्त नर नारी सोचा क्या है मेरे प्रभु आप मुझे नहीं मिलोगे। उन नारियों को देखकर भगवान ने कहा तथास्तु, अभी आप सब प्रतीक्षा करो, रास में सबका प्रवेश मिलेगा। आज वही मिथिला की नर नारी महाराज गोपी के रूप में ब्रज में जन्म लिया। कच्छप कन्या, भगवान ने कच्छप रूप धारण किए तो वो भी गोपी के रूप में, मत्स्य कन्या वो भी वामन कन्या, वामन के रूप जब धारण किए तो असुर कन्या। वृंदावन में निवास करने वाले बड़े बड़े साधक महाराज इतने ही नहीं, दंडकारण्य में रहने वाले ऋषि मुनि भी स्वयं को सोचा कब तक ध्यान और साधना लगाऊं, सब मुझे तो प्रेम चाहिए। भगवान ने कहा ये भी प्रेम मिलेगा, कुछ दिन और प्रतीक्षा करो। वही सब के सब आज गोपी के रूप में ब्रज में अवतार लिए। लेकिन ध्यान देना, भगवान ने जिस समय यमुना के किनारे, जहाँ यमुना की दिव्याति दिव्य धारा बह रही है, जहाँ पर सरदोत मल्लिका, आज रात्रि के समय कमल नहीं खिलता है, कमल खिले हुए हैं, मल्लिका कचनार इत्यादि फूल सब के सब महाराज कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। रात्रि की शोभा का है मेरे गोविंद, आपने तो मन बना लिया, मनस चक्रे, लेकिन जीवन में केवल मन से काम नहीं चलता है। मन तो बहुतों लोगों के पास है, लेकिन कभी कभी मन इच्छा होती है कि हम भी सत्कर्म करें, हम भी दान पुण्य करें, लेकिन मन वहीं रह जाता है। तो भगवान ने आज यमुना किनारे बंसी बट के सहारे अपने अधरामृत पर बंसी बजा रहे हैं। जो ही बंसी बजाना प्रारंभ की, उसी समय भगवान ने कहा कि बिना राधा रानी के बिना आपको रास में प्रवेश ही नहीं मिलेगा। तो भगवान ने देखिए सर्वप्रथम राधा रानी से प्रार्थना की, क्योंकि योग माया मुपाश्रिता, योग माया स्वयं भगवान के योग माया शक्ति रास रासेश्वरी राधा रानी है। योग माया स्वयं भगवान के बंसी है। आज बंसी को वही आदेश दिया कि जिन जिन भक्त ने आज इन्हें अनेक जन्म जन्मांतरों तक केवल मेरे लिए अपने मन बनाया और मन बनाकर ब्रज में गोपी के रूप में अवतार लिए, जन्म लिए, हे बंसी तुम तो सदा मेरी सेवा की है, आज तुम उन भक्तों की बुलाना। योग माया मुपाश्रिता, योग माया स्वयं श्री कृष्ण कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम में सर्व समर्थ है। तो भगवान ने आज मनस चक्रे, जब तक मन एक होता है, मन एक होता है बेमन, बेमन से कार्य में सफलता नहीं मिलती है, और मन से कोई कार्य करेंगे तो सफलता अवश्य मिलती है। तो रास में, क्योंकि रास में प्रवेश कामदेव को भी नहीं मिला था, कामदेव को लगा कि मैंने ब्रह्मा जी को पटका, शंकर जी को पटका, नारद जी को पटका, अब तो मुझे सभी को भगवान मानना चाहिए। लेकिन एक बार देवर्षि नारद जी के पास आया कि मुझे भगवान मानो, लेकिन देवर्षि नारद जी ने कहा रे भाई तेरे कारण तो मुझे बंदर का मुख
देखना पड़ा। अगर तुमको भगवान बनना है तो जाओ, अगर श्री कृष्ण कह दे तो भगवान है तो सब मान लेगा। कामदेव ने श्री कृष्ण के पास गया, श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और कहा आप मुझसे युद्ध करो। श्री कृष्ण ने कहा युद्ध किस प्रकार करोगे? एक मैदानी की युद्ध होता है, एक किला युद्ध। कामदेव की समझ में नहीं आया। कामदेव से श्री कृष्ण ने कहा कि ठीक है, मैं नेत्र बंद करके ध्यान करता हूँ, तुम अपना बाण प्रयोग करो। कामदेव ने सोचा ये तो मैंने कई बार कर चुके हैं। बोले जब मैं सहस्राधिक लाखों युवतियों के बीच में अकेला मैं रहूं, उस समय भी तुम अपना बाण का प्रयोग करके देख लेना। बोले हाँ प्रभु, उस समय मैं युद्ध करूंगा, फिर आप मुझे भगवान मानोगे कि नहीं? श्री कृष्ण ने कहा हाँ मैं जरूर मानूंगा। आज श्री कृष्ण जब रास लीला करते हैं तो सर्वप्रथम एक पत्र लिखकर राधा रानी जी के पास भेज दिया और राधा रानी जी से कहा हे राधे वृषभान भूपतने सर्वेश्वरी राधिके, हे कृष्णानन पंकज भ्रमरिके कृष्ण प्रिय माधवी, हे वृंदावन नागरी गुण गुरो दामोदर प्रेयसी, हे हे श्री ललितादिक प्रिय सखी प्राणाधिपे पाहि माम। आज श्री कृष्ण को प्रथम बार रास रासेश्वरी राधा रानी से कुछ मांगना है और राधा रानी से जब मांगा तो बहुत विशेषता बोली। ये जो प्रार्थना आप नित्य करोगे तो श्री कृष्ण के चरणार बिंद में आपकी भक्ति मिलेगी। हमें भी रास में प्रवेश करना है तो रास रासेश्वरी जिसने समस्त प्राणी मात्र को प्रेम की भिक्षा दी, उनसे प्रार्थना करे हे रास रासेश्वरी मुझे भी रास में प्रवेश मिले। और सब मिलकर प्रार्थना करे और क्या कहे, सरस किशोरी बयस की थोड़ी रति रस भोरी, कीजे कृपा की ओर राधे, कीजे कृपा की ओर सरस किशोरी बयस की भोरी रस भोरी, कीजे कृपा की ओर श्री राधे, कीजे कृपा की ओर। अब मीठे मीठे ताली सेवा करते हुए प्रार्थना करें।
ओर सरस किशोरी बयस की भोरी रति रस भोरी कीजे कृपा की ओर श्री राधे कीजे कृपा की ओर श्री राधे जय कृपा की ओर गोपी प्रेम की इच्छा दीजे कैसो मोहि नौकर लीजिए गोपी प्रेम की दीक्षा दीजिए कैसो मोहे नौकर लीजिए तब गुण गावत दिवस बितावत दृग जरिलावत है वो की ओर श्री राधे की जय कृपा की ओर सरस किशोरी बरस की भोरी रति यस की जय कृपा की ओर श्री राधे की जय कृपा की ओर केवल पुकार होना चाहिए। यदि हम पुकार करते हैं रास रासेश्वरी, क्योंकि श्री कृष्ण जिस समय रास प्रारंभ की, रास से पूर्व ही, क्योंकि कामदेव को आमंत्रण किया था, कामदेव को रास में, काम भाव से रास में लेस मात्र प्रवेश नहीं कहा गया। कामदेव ने तो रास रासेश्वरी राधा रानी के चरणारविंद के नूपुर की झुनकान आवाज को श्रवण करते ही यमुना पल्ली पार गिरे और 3 महीने तक मूर्छावस्था में रहे। यहाँ जीवात्मा और परमात्मा का मिलन है। आज श्री कृष्ण शरद पूर्णिमा की सुंदर रात्रि, जहाँ पक्षियों का सुंदर कलरव, जहाँ यमुना जी की सुंदर दिव्याति दिव्य धारा बह रही है, जहाँ समस्त ऋतुओं के फल पुष्प खिले हुए हैं, आज श्री कृष्ण का बंसी आज तुम संभल कर बजना। आज मुझे उन भक्तों को बुलाना है जो केवल मेरे लिए ही जिया, केवल मेरे लिए, चाहे वो महाराज व्यापार के, चाहे वो परिवार के देखा, लेकिन उनमें भी केवल उनके हृदय में बाके बिहारी ही बैठा है। हे बंसी, आज तुम भूल मत करना, आज मुझे उन गोपियों को बुलाना है जो मेरे लिए रोए हैं, जो अपना सर्वस्व छोड़ दिया लेकिन कभी मुझे नहीं छोड़ा। भगवान अपने सुंदर अधरा अमृत पर बंसी का धुन दे रहे हैं। क्या? निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा आजगमुरन्यो न्यन्यो मल चितोद्यमा सायत्र कांतो जब लोल कुंज
श्री कृष्ण ने जब अपना अधरा मित्र पर बंसी निनाद की तो आज बेनू से कहा, अरे बेनू, आज तुम ब्रह्मांड में जो भी प्राणी गोपी भाव से है उनको मोहित करते हुए मेरे पास ला दो। यहाँ श्री कृष्ण एकांत में है। कदम के सुंदर वृक्ष, अनेक प्रकार के पुष्प, लता पता खिले हुए हैं। श्री कृष्ण अपने अधरामृत पर जिस समय बंसी को बजाया, उनके बंसी की धुन को सुनकर ब्रजांगनाएं चार काम कर रही थी। कुछ ब्रजांगनाएं जो उनका वृत्ति है धनोपार्जन के लिए लगी हुई थी, दूध गर्म कर रही थी, दही जमा रही थी, उनकी वो वृत्ति है, ग्वालिन थी। कुछ ब्रजांगनाएं बच्चे को दूध पिला रही थी, सास ससुर की सेवा कर रही थी, पति की सेवा कर रही थी। कुछ ब्रजांगनाएं श्रृंगार में मस्त थी और कुछ ब्रजांगनाएं रात्रि में पति की सेवा के उपरांत भजन में बैठी हुई थी। यहाँ चार प्रकार की गोपियों का वर्णन है। जिस समय श्री श्याम सुंदर ने अपने अधरामृत पर बंसी को निनाद की तो कुछ ब्रजांगनाएं जो दही जमा रही थी, दूध गर्म कर रही थी। यहाँ पर देखा जाए तो उसने जिस समय श्री कृष्ण के बंसी को धुन को श्रवण की, उस समय दुनिया को सारे काम धाम अर्थ को त्याग कर एक माँ यमुना किनारे श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए दौड़ती हुई भागती हुई चल रही है। विशेषता यही है, घर से निकलती है अकेली, लेकिन मार्ग में एक नहीं लाखों करोड़ों झुंड के झुंड उन्हें ब्रजांगनाएं मिल जाती है। यहाँ देखा जाए तो अर्थ को त्याग दिखाया गया है। यहाँ एकमात्र अर्थ का प्रत्याग दिखाया गया है। केवल अर्थ ही नहीं, व्यक्ति को कुछ ऐसा भी धर्म है जिस धर्म के कारण परमात्मा के निकट हम नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन उन साधक उन गोपियों ने तो महाराज कोई पति की सेवा, कोई सास ससुर की सेवा, लेकिन श्री कृष्ण के बंसी की धुन को जब श्रवण की तो महाराज समस्त धर्म को करने के बाद उसने कहा कि आज तक मेरे जीवन में शांति नहीं मिली, लेकिन आज श्री कृष्ण अब स्वयं को बंसी बजाकर मुरली बजाकर हमें बुला रहे हैं। सब कुछ धर्म को त्याग कर श्री कृष्ण की ओर दौड़ती हुई भागती हुई जा रही है। कुछ तो ऐसे हैं, अगर उन गोपियों के अंदर कामना रहती तो श्रृंगार करके जाती, लेकिन उनके श्रृंगार भी श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है कि अस्त व्यस्त अवस्था। आंख की काजल ओठ में लगाने लगी, ओठ की वस्तु आंख में, अस्त व्यस्त ना बस वस्त्र की सुध ना दे की सुध ना दे की सुधि है, क्योंकि जब तक प्राणी मात्र के अंदर देहाभिमान रहेंगे तब तक श्री कृष्ण कैसे मिलेंगे। इसलिए उन गोपियों ने अपने देहाभिमान को त्याग कर उन बंसी की धुन को श्रवण करती हुई दौड़ती हुई श्री कृष्ण के पास जा रही है, श्री कृष्ण के निकट जा रही है। कुछ गोपियों ने जब घर से निकला तो उनके पति ने कहा, तुम कहाँ जा रही हो? बोले, तुम भी तो बंसी के स्वर नहीं सुन रहे हो। आज उनको बंसी की धुनी नहीं सुनाई दिया। आज लगा कि रात्रि के 12 बजे अकेली घर से निकल रही है। बोले कि मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। द्वार बंद कर दिया, दरवाजा बंद, ताला मारकर चाबी पास में, हाथ में डंडा लेकर बैठ गया। उन गोपी ने कहा, जो अपने जीवन में जो बड़े बड़े ऋषि स्वरूपा, साधना स्वरूपा, अपने जीवन में अनेक जन्म तक बड़े बड़े साधक साधना की उपासना की, फिर भी श्री कृष्ण के प्रेम उनके हृदय में नहीं मिला। बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े जटाजूट धारी मठाधीश अपने जीवन में अनेक बार साधना तप किया, फिर भी उनके हृदय में वो गोपी भाव नहीं जगे। आज महाराज जब जब भगवान की उपासना
तब क्या तो श्री कृष्ण से परमात्मा से यही कहा कि मेरे हृदय में प्रेम जगे। आज प्रेम के प्रतीक श्री कृष्ण जिस समय यमुना किनारे बंसी बजाया, उन गोपियों ने अपने पति से कहा, इस शरीर पर मानती हूँ तेरा अधिकार है, लेकिन इस आत्मा पर तो एकमात्र परमात्मा की अधिकार है। आज तो मैं अपने गोविंद से मिलकर ही रहूँ। आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि महाराज उन गोपियों की धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन पुरुषार्थ को त्याग कर आज सर्वश्रेष्ठ जो पुरुषार्थ है श्री कृष्ण दर्शन लालसा, आज उन गोपियों को मानो समस्त पुरुषार्थ मिल गए। जब यमुना किनारे पहुंचती है, घर से निकली अकेली, लेकिन वहां लाखों करोड़ों की झुंड एकमात्र श्री कृष्ण यमुना के किनारे बंसी बजा रहे हैं। कभी एक बार यमुना की शोभा तो कभी एक बार सुंदर उन वृंदावन की शोभा को आज निरख रहे हैं श्यामा श्याम की। देखो आज स्वयं श्री कृष्ण भी वृंदावन की सुंदर छटा शोभा को देखकर मोहित है। उसी समय उन गोपियों की झुंड आ गई। उन गोपियों को देखकर श्री कृष्ण ने कहा कि ये सब की सब रात्रि में आई है तो इसे स्वागत करना चाहिए। देखिए श्री कृष्ण ने उन गोपियों को स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि ब्रजस्या नामयम क्वचित् ब्रुतागमन कारकम। उन गोपियों को श्री कृष्ण ने स्वागत किया, हे आप सब परम महाभागशाली हो। जीवन में सर्वश्रेष्ठ महाभागशाली वही है जिस दिन मन भगवान की कथा की ओर आगे बढ़े। उसके समान इस संसार में कोई महाभागशाली हो ही नहीं सकता। जिस दिन मन वृंदावन जाने की इच्छा जगे, जिस दिन मन परमात्मा से मिलने की आकांक्षा जगे, वही तो इस संसार में सर्वश्रेष्ठ भाग्यशाली है। श्री कृष्ण ने उन गोपियों से कहा, हे परम महाभाग्यशाली, इन रात्रि के समय आप सब वृंदावन से, केवल वृंदावन से ही नहीं ब्रज मंडल से दौड़ती हुई भागती हुई आई हो। वृतागमन कार्यक्रम, क्या अपना कारण तो बताओ, क्यों आई हो? क्या फिर कोई राक्षस तो ब्रज में नहीं आ गया है? ब्रजस्या नामयम कुछ, अपना कारण बताओ। गोपी ने कहा, वाह कन्हैया, मैंने तेरे लिए तो दुनिया छोड़ कर आई हूं, लेकिन अब तुम फिर वही दुनिया भेज रहे हो। हे कृष्ण, मुझे दुनिया अब नहीं चाहिए, मेरे तो मेरे बांके बिहारी चाहिए। लेकिन एक बात ध्यान देना, बांके बिहारी जी वैसे नहीं मिलेंगे। उनकी प्रेम है महाराज, वो 3 जगह से टेढ़े हैं। यमुना जी टेढ़े, मैया टेढ़ी, बाबा टेढ़े। एक भजन आता है, ग्वाल बाल टेढ़े, वृंदावन टेढ़े और स्वयं श्री कृष्ण टेढ़े। वो टेढ़े तो जल्दी स्वीकार नहीं करते हैं, और जब एक बार स्वीकार कर लेते हैं तो फिर छोड़ते नहीं। फिर तो वही भाव, मेरी तो गिरधर गोपाल की भाव। श्री कृष्ण ने उन गोपी को दुनिया के सुख पहले कहा कि तुम अभी दुनिया के सुख भोगो। पहले कहा, हे देवी, तुम सब आई हो तो क्यों आई हो? आई हो तो कोई बात नहीं, आज सुंदर चंद्रमा की छटा को देखो। दृष्टम बनम कुस्मितम राकेश कर रंजितम। इन सुंदर रात्रि को भी देख लो। कहाँ पक्षियों की कहीं कलरव हो रहा था, कहीं समस्त ऋतुओं के फल पुष्प खिले हुए हैं। लेकिन भगवान ने कहा, जरा वृंदावन की शोभा देखो। देखिए, आप अगर वृंदावन 1-2 दिन के लिए जाओगे तो आप वृंदावन की शोभा नहीं देख पाओगे। वृंदावन की शोभा देखना है तो वृंदावन में 2-4 दिन रहो, फिर वृंदावन की शोभा देखो। क्योंकि भगवान ने उन गोपियों को सर्वप्रथम जब महाराज में बुलाए तो यही कहा, वृंदावन की शोभा देखो। दृष्टम बनम कुस्मितम राकेश कर रंजितम। का अब तुम सब के सब यहाँ शोभा देखकर अपने अपने घर चले जाओ। क्यों? देखिए, भगवान स्वीकार करने से पहले पुनः उन गोपियों की परीक्षा ली। अरे, हम एक छोटा सा मिट्टी के बर्तन बाजार में हटिया पर खरीदने के लिए जाते हैं तो 10 बार उन्हें पहले बजाते हैं कि सही है कि नहीं।
लेकिन भगवान के निकट कोई पहुंचे और भगवान सीधे उनसे प्रेम करने लग जाए, ये तो नितांत संभव। उन गोपियों को भगवान ने धर्म का भी उपदेश दिया कि तुम सबकी माता इस रात्रि के समय ढूंढती होगी, तुम्हारे पिता, भाई, पुत्र, पति सबकी सब ढूंढते होंगे। इतना ही नहीं, भगवान ने देखिए स्त्री के लिए क्या धर्म भी कहा कि हे गोपी, तुम अपना धर्म क्यों छोड़ा। समस्त ब्रजांगने ने कही, वाह कन्हैया, धर्म को भोगते भोगते एक जन्म नहीं, ना जाने हमने कितने जन्म जन्म ले लिया, फिर भी कन्हैया तुम अभी तक नहीं मिले, और इस बार उन धर्म के प्रताप से तुम मिले तो फिर वही मुझे धकेल रहे हो। भगवान ने यही कहा, स्त्री के लिए तो परम धर्म वही है, दुशीलो दुर्भगो वृद्धो जडो रोग्यो धनो पिबा। भगवान केवल लीला पुरुषोत्तम ही नहीं है, लीला के साथ साथ धर्म मर्यादा का भी उन गोपियों को उपदेश दिया कि जाओ, चाहे पति कैसे भी हो, चरित्रहीन हो, भागहीन हो, वृद्ध हो, जड़ हो, रोगी हो, तो तब भी तुम्हारी कर्तव्य है जो उनकी सेवा करो। हे देवी, तुम सबके सब लौट जाओ। अब उन गोपियों ने कहा, वही सेवा के फल से पति की सेवा की, सास ससुर की सेवा की, धर्म को माना, तो हे कृष्ण आप मिले और आज आप फिर हमें धकेल रहे हो। अब तो मुझे कन्हैया चाहे आप मिलो, नहीं तो मैं यमुना जी में समा जाऊं। अब गोपी ने सोचा, समस्त ब्रजांगनाएं एक साथ प्रार्थना करने लगी कि हे श्याम सुंदर, मुझे स्वीकार कर लो। प्रणय गीत के द्वारा उन गोपियों ने कहा, मैबम विभोर हति भवा गदितुम नृशंसं संत्यज्य सर्व विषयां तब पाद मूलम भक्ता भजस्व दुर्भग्रह मां तेजस्मा देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। हे प्रभु, मैंने धर्म को भी माना, मैंने अर्थ को भी माना, मैंने कामना को भी भोगा, मैंने मोक्ष धर्म को भी साधना की, लेकिन आज कन्हैया मुझे आप मिले। अब इन चारों पुरुषार्थ करने के बाद हे श्याम सुंदर, आज तक उन गोपियों ने तनिक गोरस के कारण श्री कृष्ण के कभी कभी कान भी पकड़ लेती थी और कभी ठुमका लगा लगा कर गुलचा भी मार देते थे, कभी नचाते थे भी। लेकिन आज उन गोपियों ने आप शब्द विशिष्ट शब्द है, किसी का संबोधन किया जाता है प्रेम से तो आप बोला जाता है, और उन गोपी ने कहा, भगवान आप, हे प्रभु, आप तो समस्त प्राणी के अंतःकरण में निवास करने वाले हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं, मेरे पास अब किसी भी प्रकार की कामना है ही नहीं। संत्यज्य सर्व विषयांश, अब तो मैंने सब कुछ छोड़कर, सारी दुनिया को छोड़कर, हे ठाकुर अब तो मैं तेरे शरण में आई हूँ। संत्यज्य सर्व विषयाम तब पाद मूल। उन गोपियों को भाव को देखकर ही भगवान ने रास लीला की। जितनी गोपी उतने श्री कृष्ण होगी, परंतु उन गोपियों के अंदर भी देख लीजिए, संपूर्ण साधना करने के बाद भी आप उन प्रेम स्वरूप पराभक्ति, जहाँ केवल माधुर्यमय प्रेम है, जहाँ नहीं विरह है, जहाँ नहीं किसी प्रकार मान है, लेकिन उन स्तर पर जाने के बाद भी अगर आपके अंदर अभिमान छू लिया ना, तो उन गोपियों को भगवान मिले। जितने गोपी उतने ही कृष्ण हो गए, लेकिन उसके अंदर तनिक एक पल के लिए देह का अभिमान हुआ, भगवान श्री रास रसेश्वरी राधा रानी के साथ अंतर्धान हो गए। अंतर्हिते भगवती ससैव ब्रजांगना। अब उन गोपियों को जब ध्यान आई, अरे श्री कृष्ण है ही नहीं, तब सब के सब महाराज
उन कान्हा को, अरे कान्हा, जो तेरी बांसुरी ने एक दिन, हे मेरे श्याम सुंदर, हे मेरे गोविंद, जिन बांसुरी को बजाकर आपने हम सबको बुलाया, क्या अब आप मुझे दर्शन नहीं दोगे? उन गोपियों ने तो केवल प्रार्थना की, ओ रे कान्हा बांसुरी नींद चुराए, रे कान्हा तोरी बांसुरी नींद चुराए।
सकता, दर्द जुदाई का तो सह नहीं सकता, बिन तेरे मैं तो रह नहीं सकता, दर्द जुदाई का तो सह नहीं सकता। आजा मोहन आजा रे, काहे देर लगाए रे, आज मोहन आजा रे, काहे देर लगाए रे कान्हा। तोरी बांसुरी नींद चुराए रे कान्हा, ओ तोरी बांसुरी नींद चुराए, नींद चुरा के अपना बना नींद चुरा के मोहे अपना बना, ओ नींद चुरा के मोहे अपना बना, नींद चुरा के मोहे अपना बना, नींद चुरा के अपना बना। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। एक महाविपन गरीब व्यक्ति था। उसने परमात्मा की बहुत पूजा की, आराधना की। पूजा के फलस्वरूप परमात्मा ने उनको खूब धन दिया, समाज में खूब प्रतिष्ठा दी, हजारों नौकर नौकरानी मिले। लेकिन वो व्यक्ति धीरे धीरे उसके अंदर अपना देह का अभिमान हो गया। जो परमात्मा उनको सर्वस्व दे दिया, उसने क्या किया, तो उन परमात्मा को ही भूल गए। परमात्मा ने तो यहाँ तक उनको अमृत पान करा दिया कि तुम मेरे हो। परमात्मा ने अमृत पान कराने मतलब परमात्मा उनके निकट आ गई। संसार की समस्त सुविधा उन व्यक्ति को मिल गया, लेकिन उसने उन सुख सुविधा को प्राप्त करने के बाद भगवान को ही भूल गए। भगवान ने कहा, अब जब तुम संसार में ही लग गए और फिर तुम मेरे को ही भूल गए, तो अब तेरे पास मुझे रहने का कोई हक नहीं। भगवान वहां से तुरंत अंतर्धान हो जाते हैं। उन गोपियों ने यही मन में विचार किया कि देखो, मैंने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, मैंने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ को त्याग दिए, और उन पुरुषार्थ के बाद जो सर्वश्रेष्ठ धन है वो कृष्ण रूपी धन, वो राधा नाम रूपी धन मिल गया मुझे। परम धन राधा राधा राधा। लेकिन कृष्ण नाम रूपी धन मिला, लेकिन मैंने उसे सही होकर, कोई व्यक्ति को धन बहुत मिल जाता है तो सही मौज मस्ती में ही धन का व्यय करता है, परमार्थ में धन व्यय नहीं करता है तो धन 2-4 पीढ़ी चलेगा, वो धन स्थिर नहीं रहता है। उन गोपियों ने कहा, कृष्ण से मैंने प्रार्थना की, श्री कृष्ण मुझे मिले, हम दोनों एक साथ हो गए। यानी जीवात्मा परमात्मा, कल तक हम 36 के आकार में थे, आज पुनः हम 63 के आकार में हो गए, हम दोनों एक हो गए। लेकिन देखो, मैंने अपनी सुंदरता की, मैंने अपने देह का अभिमान किया, और जो ही देह का अभिमान किया, श्री कृष्ण अंतर्धान हो गए। और जो ही श्री कृष्ण अंतर्धान हुए, उन गोपियों की यही दशा हुई। जो महाराज तालाब में मछली है और एकाएक पानी नष्ट हो जाए तो उन मछली की जो दशा होगी, वही दशा उन गोपियों की। गोपी पागल की तरह, उसे आभास ही नहीं रहा। उनके अंदर हर जगह सर्वम विष्णु मयं गिरोंग वदजा सर्वस्व रूपो बहु, हर जगह कृष्ण ही कृष्ण दिखाई दिया। आज
कल तक जो सबसे ऊंचे स्थान में बैठती थी, आज सबसे नीचे झुककर प्रार्थना कर रही है। अरे महाराज वटवृक्ष, तुम तो बड़े हो, बड़े व्यक्ति के पास छोटे व्यक्ति रहता है तो उसे अधिक दिन तक सेवा करता है तो सोचता है चलो ये मेरा है, कुछ दे दूं। तुम तो वटवृक्ष हो, तुम बताओ मेरे श्याम सुंदर किस गली से, किस मार्ग से गए, जरा बताओ। पीपल के वृक्ष का पीपल, तुम तो बड़े होकर श्री कृष्ण के रूप मानकर लोग हजारों मन तेरे ऊपर दूध चढ़ाते हैं। तुम बताओ मेरे कृष्ण, मेरे श्याम सुंदर कहाँ? आज बट, पीपल, नाग, अशोक वृक्ष के निकट कहा, अशोक तुम तो प्रिय हो, जो सबका शोक को नष्ट कर दे वही अशोक। बताओ तो मेरे कृष्ण कहाँ छुपे हैं, जरा तुम बताओ। आज अशोक का वृक्ष भी निरुत्तर। एक गोपी ने कहा ये सब पुल्लिंग जाति के हैं, एक पुरुष दूसरे पुरुष से ईर्षा ही करते हैं, चलो अपनी जाति से ही हम प्रार्थना करें, वो जरूर कृष्ण की है। कहीं ना कहीं महाराज किस मार्ग से श्री कृष्ण गए वो जरूर, जो हम भटक गए वो मार्ग दिखाए। सर्वप्रथम बेली का फूल, चमेली का पुष्प मिला का अरे बेली अरे चमेली, तो बताओ मेरे कृष्ण कहाँ है? कोई उत्तर नहीं। तुलसी को देखा, तुलसी किसे कहा, हे तुलसी तुम तो मेरे प्रभु का सबसे प्रिय हो। हे तुलसी तेरे बिना तो मेरे प्रभु। उन गोपियों ने तुलसी से भी प्रार्थना की, क्वचित तुलसी कल्याणी गोविंद शरणी प्रिय। हे तुलसी तुम तो मेरे प्रभु को बहुत प्रिय हो, तू तो जरूर बता सकती हो मेरे श्याम सुंदर कहाँ। आज कई भगवान के जो नित्य मोहन महल है निवृत्त निकुंज, वहाँ तुलसी का भी प्रवेश नहीं है, तुलसी भी निरुत्तर। अब महाराज उन गोपियों ने श्री कृष्ण को ढूंढने लग गया। ढूंढते ढूंढते उन गोपियों ने महाराज सब और सब जगह ढूंढ लिया, लेकिन महाराज अंत में सोचा स्वयं कृष्णमय हो गई थी, कृष्ण लीला के अनुकरण करने लग गए। कोई गोपी पूतना बन गई तो कोई श्री कृष्ण, और कोई गोपी का आओ और हम श्री कृष्ण पूतना को उद्धार कर दिया। पूतना उद्धार से लेकर सक्तासुर, तृणावर्त महाराज अकासुर बकासुर को उद्धार करते हुए गिरिराज अपने अपने दुशाला को ही गिरिराज पर्वत बना दिया। कोई गोपी कृष्ण श्री कृष्ण बन गए तो कोई गोपी का आओ व्रजवासी मेरी शरण में, फिर भी श्री कृष्ण नहीं मिले। अंत में उन लीला को अनुकरण करते करते यमुना के किनारे श्री कृष्ण को ढूंढ रही है। ढूंढते ढूंढते महाराज चारों तरफ श्री कृष्ण को ढूंढ लिया, लेकिन श्री कृष्ण तब ही प्राणी मात्र को मिलते हैं जब रास राजेश्वरी राधा रानी की कृपा होती है। इधर श्री कृष्ण जैसे भगवान शिव शंकर माता पार्वती को कभी स्वयं अपने हाथ से श्रृंगार करते हैं, आज श्री कृष्ण स्वयं रास राजेश्वरी को श्रृंगार किया। श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है, आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी वर्णन करते हैं, अन्या राधितो नूनम भगवान हरि हरेश्वरो यन्नो विहाय गोविंद प्रीतो याम नयद्रह। आज श्री कृष्ण ने रास राजेश्वरी राधा रानी से कही अब हम लोग चले निधि वन में। जो निधि वन में आज भी श्री कृष्ण लीला करते हैं, जहाँ आप दिन में तो जा सकते हो, रात्रि 7 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक किसी का प्रवेश ही नहीं। आज भी जिस पलंग पर भगवान सोते हैं वो मुड़ा रहता है प्रत्यक्ष। आज भी रात्रि में कोई रह गया तो फिर या तो इन नयन से वो देख नहीं सकता है, फिर भी अगर झलक
श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राम। देखिए, यही व्याकुलता होती है। यहाँ महाराज एक क्षण के लिए, एक पल के लिए ध्वनि यंत्र बंद तो सब व्याकुल हो गए। तो ज्यों ही आपने गोविंद जय जय, गोपाल जय जय का स्मरण किया, तुरंत गोविंद ने प्रकट कर दी ध्वनि यंत्र। यही होता है। उन गोपियों ने जो ही रास रासेश्वरी राधा रानी के शरण में गए, तो जहाँ श्री कृष्ण आज स्वयं अन्य आराधितो नूनम रास रासेश्वरी राधा रानी की आज भगवान ने स्वयं अपने हाथ से फूलों से श्रृंगार की और सामने दर्पण रख दिया। लेकिन उन गोपियों की व्याकुलता को देखकर जब एक स्थान से एक कुंज से दूसरे कुंज में प्रवेश करने लगे, तो रास रासेश्वरी ने केवल उन गोपियों पर कृपा करने के लिए एक क्षण के लिए स्वयं वियोग सहन कर ली और कहा, मैं थक गई हूँ, जरा मुझे कंधे पर तो बिठा लो कन्हैया। भगवान वहीं से अंतर्धान हो गए। इधर ब्रजांगना जब सबके सब ढूंढती हुई रास रासेश्वरी राधा रानी के निकट आई, तो उनके वियोग को देखकर और वियोग में लीन हो गई। श्री कृष्ण को चारों तरफ ढूंढ लिया, जहाँ चंद्रमा की छटा भी नहीं। अंत में समस्त गोपियों ने कहा, चलो जहाँ से बंसी बजाकर हम सबको बुलाए, वही जमुना किनारे बंसी बट के सहारे। समस्त गोपी के हृदय में एक ही लालसा, कृष्ण दर्शन लालसा, एक ही कामना, श्री कृष्ण मिलन की कामना हम सबके हृदय में भी। देखिए, इस गीत का नाम है गोपी गीत। 18 मंत्र है। बहुत लोग तो ऐसे हैं जो नित्य सोने वक्त गोपी गीत के पाठ करने के बाद ही सोते हैं। बहुत लोगों का नियम है कि गोपी गीत अगर श्री कृष्ण के चरणारविंद में भक्ति नहीं जग रही है, प्रेम नहीं जग रहा है, आप नित्य गोपी गीत का पाठ करोगे तो एक दिन केवल प्रेम भक्ति ही नहीं आपके हृदय में उत्पन्न होगा, बल्कि श्री कृष्ण भी दर्शन देंगे। गोपी गीत में 18 मंत्र है, यानी 18 यूथ, 18 झुंड गोपी थी। उनमें करोड़ों के करोड़ों ब्रजांगनाएं थी। सब एक ही इच्छा, एक ही कामना। इसमें कनक मंजरी छंद है। कनक कहते हैं सोना को, और कनक कहते हैं धतूरा को। जैसे सोना अपने आप में स्वर्ण है और कोई धतूरा खा लिया तो वो नशा में मदोन्मत्त हो जाता है, उसी प्रकार गोपी गीत है। इसमें कनक मंजरी छंद है। इन कनक मंजरी छंद में ऐसा भाव है जो आप गोपी गीत के अर्थ समझो चाहे नहीं समझो, चाहे आप एक श्लोक की गान करो और समय रहे तो नित्य श्री कृष्ण के चरणारविंद में भक्ति प्राप्ति के लिए नित्य जो गोपी गीत में 18 मंत्र है, वो 18 मंत्रों को नित्य अगर आप पाठ करेंगे, कृष्ण मिलन की कामना से, कृष्ण दर्शन की कामना से, हृदय में कृष्ण प्रेम प्रकट करने के लिए, तो एक श्लोक में एक गोपी नहीं है, करोड़ों गोपी विराजमान है। आइए हम भी गोपी गीत का 2-4 मंत्र का उच्चारण करें, फिर आगे बढ़ेंगे। सब भाव के साथ श्री कृष्ण मिलन लालसा जैसे यमुना जी के पावन तट पर बीच में रास रासेश्वरी राधा रानी है और चारों तरफ समस्त गोपी प्रार्थना करिए। जयति तेरी जन्मना प्रज
कृष्ण मिलन की इच्छा से, श्री कृष्ण मिलन की कामना से 18 मंत्रों के द्वारा गोपी गीत गान किए। देखिए, जीवन में अपनी शक्ति को महाराज कभी भगवान के निकट ना प्रकट करो। उन गोपियों ने कहा, हे श्याम सुंदर, जयति ते धिकम जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा सस्वदत दैत दृश्यता दीक्षुताब का त्वयि धृता सब त्वां विचिन्वते। उन गोपियों ने कल तक जिन श्री कृष्ण को अपना सर्वस्व मानकर और श्री कृष्ण जिनको अपना सर्वस्व मानकर अपने घर में माखन नहीं खाकर उन गोपियों की माखन को चुराने के लिए उनके घर जाया करते थे, फिर भी श्री कृष्ण को उन गोपियों ने कहा कि आप परमात्मा हैं, मैं जीवात्मा हूँ। लेकिन श्री कृष्ण एक बात आप ध्यान रखना, जयति ते दिकम जन्मना ब्रजा, आपने इन ब्रज मंडल में अवतार लिया तो हमारे अंदर कुछ न कुछ तो जरूर गुण दिखा होगा। ठीक है, मैं अधिक पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरे अंदर ज्ञान नहीं है, योग नहीं है, ध्यान करने की शक्ति नहीं है, लेकिन हे कृष्ण, मेरे हृदय में आपके लिए प्रेम बना हुआ है, हम तो आपके हैं, हे मेरे श्याम सुंदर। और जब से आपने इन ब्रजमंडल में अवतार लिए, जिस वैकुंठ लोक में लक्ष्मी अधिष्ठात्री देवी के रूप में है, वही लक्ष्मी श्रेत इंद्रा, जहाँ लक्ष्मी जी के द्वारा संसेवित, हे प्रभु, आप इन ब्रजमंडल के कांटे कड़ील में घूमकर गोचारण करते हैं। हे श्याम सुंदर, दुनिया में दो प्रकार के होते हैं लोग, एक को भगवान के निकट भी जाए तो कुछ चाहिए, और एक ऐसे भक्त, मुझे तो केवल वही गोविंद चाहिए, वही परमात्मा चाहिए, वो कोई बिरले ही होते हैं। उन गोपियों ने कहा, मैंने आपसे कुछ मांगा था क्या? मैंने आपसे केवल 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 प्रेम किया, और उन प्रेम में भी लोगों को इच्छा होती है, प्रेम में भी कहीं ना कहीं कपट छुपा रहता है। हर व्यक्ति एक दूसरे से प्रेम करते हैं, चाहे देवता भी हो, उनके अंदर भी कपट है, लेकिन मैंने तो कपट रहित प्रेम किया है। और जब कपट रहित प्रेम क्या है तो केवल प्रेम ही नहीं क्या है, हम हर जगह बट जाते हैं। लेकिन श्याम सुंदर, हमने तो कहा ताबकाश, हे मेरे गोविंद, हे मेरे गोपाल, मेरे तो केवल आप ही है। और आप होने के बाद भी इच्छा होती है ना, कामना होती है, जब ये अपना है तो हमें जरूर कुछ देगा, अपना से ही तो मांगता है। लेकिन उन गोपियों ने कहा कि हम तो अपना हैं, ताबकाश आपका है, लेकिन हमें कुछ चाहिए नहीं, ते निशुल्क दास का। एक महाराज नौकर यदि काम करता है तो उसे शुल्क चाहिए, कोई भी कुछ कार्य करता है तो उसे शुल्क चाहिए, लेकिन उन गोपियों ने कहा, हमने तो प्रेम किया है, हमें शुल्क नहीं चाहिए, हम तो आपके हैं। ये कहने की ताकत सब में नहीं है। ताबकाश शब्द जो है, उन गोपियों ने गोपी गीत में कहा ताबकाश। अब आप स्वयं सोचना कि हम किसके हैं, हम भगवान के हैं कि हम दुनिया के हैं, वो तो हम स्वयं अपने अंदर ही दिखते हैं। हम किसके हैं वो तो हमें स्वयं सोचना है, लेकिन हम कन्हैया के हैं, ये सोचा उन गोपियों ने। उनने कहा ताबकाश, हे श्याम सुंदर, यदि जलाना ही था तो पहले क्यों नहीं जला दिया? यमुना के विषैले जल से क्यों आप काली नाग को दमन किया? जब ब्रजमंडल में आग लगा दिया था, मेरे आश्रम के पीछे में ही अटल वन, उस वन का नाम है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने उन गोपियों को दृढ़ता के विश्वास के प्रतीक कि मैं वृंदावन को छोड़कर कहीं जाता ही नहीं, वहाँ पर आपका आश्रम मिथिला कुंज है। और मिथिला कुंज के बिल्कुल पीछे ही दवानल कुंड है, जहाँ भगवान ने अग्निपान किया था। उन गोपियों ने कहा, आपने मुझे अग्नि से क्यों रक्षा की?
जब देवराज इंद्र ब्रज पर कुपित हो गया था तो आपने गिरिराज पर्वत क्यों उठाए? हे श्याम सुंदर, एक बार आप मुझे दर्शन दे दो। हे श्याम सुंदर, एक बार दर्शन दे दो। उन गोपियों ने कहा, आप तो यशोदा के कुमार है और मैया यशोदा तो बहुत दयालु है, बहुत कृपालु है। आप तो नंद नंदन है, नंद बाबा तो बहुत दयालु है। हे श्याम सुंदर, ठीक है, भगवान ने कहा मैं ना नंद नंदन हूँ ना यशोदा नंदन हूँ। बोले आप तो समस्त प्राणी के अंतरात्मा में निवास करने वाले, हे मेरे गोविंद, हे मेरे गोपाल, आप है तो आप मेरे अंतरात्मा भी में भी आप निवास करते हैं। मैं अगर जिंदा हूँ तो आपके लिए। बोले ये आपके अंदर कपट है मानो। श्री कृष्ण ने कहा, अरे महाराज दशरथ तो मेरे वियोग में श्री राम राम कहते हुए एक पल में प्राण त्याग दिया। बोले वही माता जानकी जब अशोक वाटिका में थी तो उनके शरीर से भी आपके वियोग में प्राण निकलता, लेकिन एक जो आपके चौकीदार है ना सैनिक, वो नहीं निकलने देते। कौन? तो आपके मंगल रूपी नाम जो है। हे श्याम सुंदर, ना जाने इस शरीर से प्राण कब निकल जाता, लेकिन आपकी जो ये कथा है उन गोपियों ने कही, तब कथामृतम तप्ते जीवनम कभी भेदितम कल्मषापम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। उन गोपियों ने कहा, प्रभु ना जाने कभी इस शरीर से आपके वियोग में प्राण निकल जाते, लेकिन आपकी जो मंगलमयी कथा है, आपने मेरे घर में माखन चुराए, आपके वियोग में ना जाने शरीर छूट जाता, लेकिन मैंने आपको माखन खिलाया। वो प्रेम मुझे याद आ जाती, वो कथा याद आ जाती। हे श्याम सुंदर, आपके चरणार बिंद तो इतना सुकोमल है। एक बार आपने माखन चोरी करके मेरे घर से भागा। मैंने कहा, कन्हैया नीतम नीतम यदि नवनीतम, माखन चोरी करके जा रहे हो तो कोई बात नहीं, माखन से भी सुकोमल आपके चरणार बिंद है। आप अपने सुकोमल चरणार बिंद मेरे हृदय पर रखिए, हे मेरे गोविंद। फिर भी श्री कृष्ण नहीं दर्शन दिए। अब तो श्री कृष्ण देखिए, आप सब कुछ प्रयास कर लो, लेकिन अगर परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हो तो एक बार उनके लिए, उनकी समीप एकांत को उनके लिए रो, वो भगवान नहीं बर्दाश्त करेंगे। अब समस्त गोपी एक साथ, आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी कहते हैं, सब स्वर में रुदन करने लग गया। इति गोप्य प्रगायन्त्य प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदु स्वस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। एक साथ रोते हुए सब के सब यमुना जी में महाराज स्वयं कूदने के लिए तैयार हो गए। उसी समय श्री कृष्ण उन गोपियों के बीच में ही प्रकट हो गए। आज श्री कृष्ण देखिए, राधा रानी नील वर्ण के वस्त्र पहनती है और नील वर्ण के ओढ़नी ओढ़ती है, और श्री कृष्ण पीत वर्ण के। भजन है, नीलांबर धरा राधा पीतांबर धरो हरि, जीवने निधने नित्यम राधा कृष्णो गतिर्ममा। लेकिन आज महापुरुष लोग कहते हैं, वृंदावन के रसिक जन कहते हैं, उन गोपियों के बीच में श्री कृष्ण छुपे थे। जब गोपी के हृदय में व्याकुलता आ गई तो श्री कृष्ण ने राधा रानी की ओढ़नी को अब स्वयं को लेकर ओढ़ लिया और उन गोपियों के बीच में ही प्रकट हो गए। मैं कहीं दूर नहीं, मैं तो तुम्हारे बीच में ही हूँ। लेकिन किसी गोपी ने उनके हाथ पकड़ लिया, किसी ने पैर, तो किसी ने टेढ़ी नज़र से, एक नज़र से देखने लग गया। बारे कन्हैया तुम कैसे हो, मैंने तो तेरे से प्रेम किया, फिर भी तुमने इन प्रेम में धोखा दिया। लेकिन अब आपसे मैं भगवान से भी टेढ़ी नज़र देखकर उन गोपियों ने प्रश्न कर दिया कि संसार में तीन प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक व्यक्ति ऐसा जो प्रेम करने वाले से प्रेम करते हैं, एक व्यक्ति ऐसा भी है जो प्रेम नहीं करने वाले से फिर भी प्रेम करते हैं, और एक व्यक्ति
ऐसा भी है जो ना प्रेम करते हैं ना करवाते हैं। वो व्यक्ति है आत्माराम, याप्तकाम, अकृतज्ञ, गुरुद्रोही। लेकिन कन्हैया आप बताओ, आप इनमें से कौन है? बोले जो प्रेम करने वाले से प्रेम करते हैं वहाँ तो कपट छुपा है, और जो प्रेम नहीं करने वाले से फिर भी प्रेम करते हैं वो कौन है? तो माता पिता चाहे संतान कितनी भी गलती कर ले फिर भी संतान को अपना बेटा ही मानता है। और जो नहीं उसे प्रेम से मतलब, न प्रेम करते हैं न करवाते, वो आत्मा राम है जो पूर्ण काम से परिपुष्ट होकर एकमात्र कन्या में रमन करते हैं। एक अकृतज्ञ जो विद्या प्राप्त कर शिष्य गुरु को भूल जाते हैं, और एक महाराज गुरुद्रोही उसे कहा गया। तो गोपियों ने कहा कन्हैया अब आप बताओ आपका स्तर में कौन से स्तर दूं, क्योंकि आपने अभी तक जितने अवतार लिए उन अवतारों में क्या प्रेम क्या होता है आपको मालूम पड़ा। आप अगर प्रेम सीखे हैं तो इन गांव की ग्वालिन गोपियों से तो बताओ मैंने आप के कौन लगेंगे गुरु? बोले मैं आपके सदगुरु हूँ कन्हैया। आज उन गोपी ने स्वयं श्री कृष्ण से कहा आपके गुरु हूँ, क्योंकि आपने प्रेम इन गोपियों से ही सीखा है। श्री कृष्ण ने उन गोपियों के भाव को देखकर कहा कि महाराज चाहे मैं ब्रजमंडल में हजारों वर्ष तक ये प्रेम लीला करूं, फिर भी इन गोपियों की प्रेम रूपी लीला का अंत ही नहीं है। भगवान ने पुनः रास प्रारंभ किए। आज जिस समय दोबारा वृंदावन में रास प्रारंभ किए, समस्त देवता ब्रह्मा शंकर इंद्रादि समस्त देवता, ध्यान देना रास में पुरुष मात्र के प्रवेश नहीं, रास में भगवान शंकर जी भी पधारे। तो भगवान शंकर जी स्वयं वृंदावन युथेश्वरी देवी से प्रार्थना की, और स्वयं वृंदावन युथेश्वरी देवी ने कहा कि जाओ मानसरोवर में स्नान करो। महाराज मानसरोवर में स्नान किया, गोपी भाव को प्राप्त कर तब भोलेनाथ साक्षात गोपी के रूप में तब रास में प्रवेश किए। बोले गोपेश्वर महादेव की जय। लेकिन भोलेनाथ के साथ हनुमान जी भी आए, और हनुमान जी भी रास में कहा हम भी जाएंगे। भोलेनाथ कहा इस रूप में गदा और पहाड़ लेकर नहीं, वहाँ हनुमान जी भी चारू शिला सखी के रूप में प्रवेश की। और आप जब कभी वृंदावन में मिथिला कुंज में प्रवेश करोगे तो भारतवर्ष में सखी स्वरूप हनुमान जी का दर्शन एकमात्र वृंदावन में मिथिला कुंज में ही मिलेंगे। वहाँ एक हाथ में पूजन की थाल, जैसे हम लोग साड़ी आप सब पहन रखे हैं ना, वही गोपी भाव में हनुमान जी एक हाथ में पूजन और एक हाथ में चमर लेकर प्रिया प्रथम के नित्य रास में प्रवेश करने जा रहे हैं। जितने गोपी उतने कृष्ण हैं, और आज स्वयं समस्त देवता गंधर्व सब के सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं और पुकार रहे हैं। हम सब भी रास बिहारी के सुंदर छवि के दर्शन करते हुए भजन का आनंद कर ले। रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है। भगवान जय हो कान्हा रास रचो है, रास रचो है, महा रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। सब ताली सेवा करते हुए और भगवान की जय हो, सदगुरुदेव भगवान की जय हो, परम पूज्य व्यास जी महाराज की जय हो। जिन संजन को गरबा करने आता है खड़े होकर नाच सकते हैं। श्री राम जय हो। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन,
गरबा करना आता है वो खड़े होके दोनों हाथ, एक हाथ इस तरफ एक हाथ इस तरफ, और प्रेम से बैठ बैठ के झूमे। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन, आहा मन मेरा बन गयो सखी पावन वृंदावन। ओ रास रचो है, रास रचो है यमुना किनारे, कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है यमुना किनारे सखी रास रचो है। श्री राम है। जय हो अरे गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। अरे नाचे रे नाचे, गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। सारी सेवा करते रहिए और झूमते रहिए। ओ चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो आंखें कजरारी। चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो आंखें कजरारी। ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग, जग का पालनहारी। ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग, जग का पालनहारी। रास बिहारी संग राधा सुकुमारी संग, रास बिहारी संग राधा सुकुमारी संग, ब्रिज में विराजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। अरे नाचे रे नाचे, गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। और भगवान की जय हो। ओ रास रसोदर भगवान की।
डम डमरू बाजे, कान्हा के मुरली पे सब जग नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। अरे नाचे रे नाचे, गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे। श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे। श्याम संग राधा नाचे रे, 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 श्याम संग। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है, रास रचो है, महारास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे हरि रास रचो है, रास रचो है, महारास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे हरि रास रचो है, रास रचो है, महारास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास है। बोले रास बिहारी सरकार की जय, जय जय श्री राधे। यमुना के पावन तट पर श्री कृष्ण ने समस्त गोपियों के साथ रास की। आदरणीय श्रीमान परीक्षित जी ने आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी से प्रश्न किए कि भगवान, धर्म की स्थापना करने वाले प्रभु, क्या इस प्रकार उन गोपियों के साथ रास करना चाहिए? देखिए, रास की कथा या रास लीला के श्रवण करने मात्र से हृदय की जो रोग है, समस्त हृदय रोग नष्ट हो जाते हैं। आप सब पुनः शांतिपूर्वक, जिस प्रकार आप शांतिपूर्वक बैठकर कथा अमृत का रसास्वादन कर रहे थे, उसी प्रकार पुनः बैठकर आइए। हम सब अब भागवत में प्रवेश करते हैं। और आज तो आप बड़ा सुंदर दिव्य श्री कृष्ण रुक्मिणी मंगलमय विवाह उत्सव तक तो आज प्रसंग को ले जाना है और हम सब दर्शन भी करेंगे उन झांकी की। आइए हम सब पुनः भागवत में प्रवेश करने जा रहे हैं। भगवान ने समस्त ब्रजवासियों की इच्छा पूर्ण की। भगवान ने सुंदर महाराज दिव्य गो युगल गीत का भी वर्णन है। देवर्षि नारद जी ने देखा कि प्रभु जिस प्रकार प्रेममयी मधुराति मधुर लीला कर रहे हैं, तो भगवान दुष्ट दुराचारी कंस को ना जाने बहुत वर्षों लग जाएंगे। इसलिए आज देवर्षि नारद जी ने जिस समय भगवान ने केसी नाम के असुर को उद्धार किया, तो देवर्षि नारद जी ने सोचा प्रभु तो अभी ब्रज में इस प्रकार आनंद में मस्त हो गए कि पता नहीं कब कंस का उद्धार करें। आज देवर्षि नारद जी कंस के पास आया, क्योंकि कंस जैसे दुष्ट, कंस जैसे पापी, वो भी देवर्षि नारद जी को आदर करते थे। संत को आदर, चाहे महाराज नास्तिक हो चाहे आस्तिक हो, वास्तविक जो संत महापुरुष है, भगवान के नाम जापक है, उनको सब आदर करते हैं, सब सम्मान करते हैं, क्योंकि उनको स्वयं अपना स्वार्थ नहीं है। वो तो निरंतर भगवान की महिमा को बढ़ाते हैं, भगवान की उपासना करते हैं। आज देवर्षि नारद जी ने कहा, रे कंस, तू बहुत पापी हो, दुराचारी हो। मैंने तेरे
उनके जीवन में देवर्षि नारद जी 3 बार आए थे। प्रथम बार जब उनके पिता महाराज कंस जन्म लिया और कंस को यमुना जी में प्रभावित कर दिया था, जब गंगा सागर के पास एक विशाल काठ की पेटी में बंद करके महाराज उग्रसेन जी ने उन्हें यमुना जी में प्रभावित कर दिया, और जब वो समुद्र किनारे टकराए तो कंस विशाल रूप धारण कर लिया। उसे पता नहीं हम कहाँ जन्म लिए, कहाँ से आए। तो देवर्षि नारद जी ने उन्हें कहा तो महाराज उग्रसेन की पुत्र कंस। दोबारा जब देवकी के प्रथम पुत्र को कंस ने छोड़ दिया तब, और तीसरी बार अब देवर्षि नारद जी ने कहा दुष्ट अब हो गया, अब मुझे तेरा कल्याण करना है। बोले तुम जानते हो तुम्हारा शत्रु जो ब्रज में जन्म लिया है वो अभी तक है कि पधार गए। कंस ने कहा वो तो मुझे नहीं पता, अभी तक हमने जितने असुर को भेजा वो कोई लौट कर आए ही नहीं। बोले मालूम है तुमको वो कौन है? बोले यही तो मालूम नहीं चला। बोले वही तो जो इस समय नंद बाबा के यहाँ नंद के लाला यशोदा के लाला बनकर विराजमान कृष्ण के रूप में हैं, और महाराज देवकी के 7वें संतान जो रोहिणी के पुत्र के रूप में विख्यात है, बलदेव के रूप में, वो आज वृंदावन में रास रचा रहे हैं गोपियों के साथ। कंस को बहुत क्रोध आया और देवकी वसुदेव को मारने के लिए तैयार हो गए, लेकिन देवर्षि ने नारद जी ने कहा तो मेरा शिष्य होकर इस प्रकार अधर्म कर रहे हो, सर्प भी मर जाए और डंडा भी ना टूटे। बोले कौन सा उपाय करूं? बोले तुम्हारे पास अभी तो बहुत कुछ है। केसी नाम के असुर जिनके अंदर महाराज 60,000 हाथियों के बल था, वो वहाँ पर हिन हिन करता था। बोले इन असुर को भेजो। वो भी गया अश्व के रूप में, घोड़ा के रूप में। भगवान ने केसी घाट पे गोचारण कर रहे थे, उनका उद्धार कर दिया। बोले तुम्हारे पास तो अभी महाराज परशुराम की धनुष रखा हुआ है, और इतना ही नहीं, अभी तो तुम्हारे पास चारों ओर मुष्टिक शल्य तोषक सब की सब है। तुमसे कृष्ण को बुलाओ और फिर आसानी से विजय श्री मिल जाए। देवर्षि नारद जी ने कंस को कहा, और फिर कंस को समझाकर भगवान के पास गए। भगवान से भी प्रार्थना की, प्रभु मैं परसों कंस को मारना देखना चाहता हूँ। भगवान ने कहा आप वहाँ कुछ यहाँ कुछ, लेकिन कहा प्रभु अभी आपकी लीला बहुत बाकी है। आपने तो भक्तों को प्रेम प्रदान कर दिया, अब जरा आप अपना ऐश्वर्य लीला का भी वर्णन करिए। भगवान ने कहा ठीक है देवर्षि नारद जी, आप सीधे यहाँ से लौट जाओ। अगर किसी ब्रजवासी को यह मालूम पड़ जाए कि मैं मथुरा चला जाऊँगा तो फिर मैया यशोदा मुझे नहीं जाने देगी। इधर कंस ने रात्रि के समय सोचा कि श्री कृष्ण और बलदेव भैया को लेने के लिए किसे भेजूं, तो कोई सब तो असुर ही था। लेकिन मथुरा में जिसके हृदय में विश्वास रहता है कि श्री कृष्ण हमें जरूर दर्शन देंगे, चाहे आज दर्शन दे, चाहे 10 वर्ष के बाद दर्शन दे, चाहे 10 जन्म के बाद दर्शन दे, लेकिन हम तो उनके दर्शन करके ही रहूँगा। वही एक भक्त मथुरा में अक्रूर जी नाम के भक्त था। आज कंस ने अक्रूर जी के पास जाकर अक्रूर जी ने सोचा, देखिए दुष्ट अत्यधिक नमन करे तो समझ लेना दुष्ट की महाराज दीनता में भी विश्वास नहीं करना और दुष्ट की नम्रता में भी विश्वास नहीं करना। अक्रूर जी ने सोचा ये तो महादुष्ट, महाअधर्मी, महापापी है, आज ये मेरे द्वार पर आया है। कंस ने दुष्ट अगर नमन करे तो वहां डरना चाहिए। कंस ने आज अक्रूर जी के चरणों में प्रणाम किया और अक्रूर जी को रोते हुए कहा कि संपूर्ण मथुरा में ना जाने एकमात्र आप ही हमारा है। बोले क्यों? बोले जानते हो आज से 25-30 वर्ष पूर्व जो आकाशवाणी हुई थी कि देवकी के अष्टम संतान मेरे लिए काल होगा, वो तो मेरा काल इस समय वृंदावन में रास रचा रहे हैं और नंद बाबा यशोदा जी के पुत्र बने हुए हैं। आप किसी तरह जैसे हो ये लो मेरा सोना की रथ और इस रथ पर बैठाकर कहीं देवकी के पुत्र को ला दो।
अक्रूर जी ने कंस को बहुत समझाया कि अत्यधिक मनोरथ ही नहीं करना चाहिए, जहाँ तक अस्तर हो, जहाँ तक क्षमता हो वहीं तक मनोरथ करना चाहिए। तुमने तो बहुत मनोरथ करके देख लिया, तुमने तो यहाँ तक मनोरथ किया कि हम महाराज अमर हो जाएंगे क्योंकि जरासंध मेरे ससुर है। लेकिन तेरा मनोरथ ये बताओ, अभी तक जितने असुर को भेजा कोई लौट कर आया? बोले यही तो समस्या है, कोई लौट कर नहीं। अब हम चाहते हैं उसे बुलाकर, आप बुलाने के लिए जाओ। अक्रूर जी तैयार नहीं हुए, फिर भी कहा इस दुष्ट के हाथ से क्यों मरूं। अक्रूर जी ने हाँ भर लिया। आज श्री कृष्ण जिस दिन अक्रूर जी मथुरा से वृंदावन चलते हैं, श्री कृष्ण की अवस्था 11 वर्ष 52 दिन के हो चुके थे और 53वें दिन वृंदावन से मथुरा की ओर प्रस्थान करेंगे। अक्रूर जी मार्ग में रथ पर, रथ का वेग हवा की वेग की तरह, और मथुरा से वृंदावन मात्र 9 किलोमीटर। लेकिन अक्रूर जी के ध्यान देखो, अक्रूर जी के प्रेम देखो। आपके हृदय में प्रेम है भगवान की कथा सुनने की, तो आप वैसे घर में बैठो, नीचे ज़मीन पर तो आजकल लोग 10 मिनट आधी घंटा भी नहीं बैठ पाते हैं। लेकिन जब आप भगवान की कथा में सही में आपको मन लगने लग जाएगा तो फिर देह की सुधि नहीं रहेगी, फिर देह की याद ही नहीं करोगे, तो फिर तो भगवान की कथा की याद करोगे। 3-3 घंटे 4 घंटे निकल जाते हैं, पता भी नहीं चलता है, थकान भी नहीं होता है, पैर भी नहीं थकता है। क्यों? क्योंकि इस समय ये देह भगवान से जुड़ चुके हैं, उनसे प्रेम हो चुका है। तो अक्रूर जी भी जब रथ पर बैठकर, रथ वायु के वेग, हवा की वेग की तरह चलने वाले रथ, लेकिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में मात्र 9 किलोमीटर मथुरा से वृंदावन, मुश्किल से मुश्किल 10 मिनट लगते। लेकिन अक्रूर जी प्रातः काल चला और मन में सोचा क्या श्री कृष्ण हमें दर्शन देंगे? वो तो हमें दर्शन नहीं देंगे। कहीं कंस के दूत जानकर कृष्ण हमसे अपना मुख तो नहीं मोड़ लेंगे? यही सोचते सोचते अक्रूर का रथ ठहर गया और अक्रूर कृष्ण की याद में अक्रूर जी की समाधि लग गई और अक्रूर जी आगे बढ़ता ही नहीं था। धीरे धीरे फिर दूसरा भाव जगा हृदय में, नहीं श्री कृष्ण तो बहुत दयालु है, बहुत बड़े कृपालु है, वो जरूर हमसे मिलेंगे, जरूर हमें चाचा कहेंगे, जरूर हमें हृदय से लगाएंगे। इस प्रकार महाराज कृष्ण की याद में अक्रूर जी आगे बढ़ रहे हैं, रथ भी चल रहा है, लेकिन रथ मार्ग भूल जाता है। आज अक्रूर जी को नहीं भूख लग रही है, नहीं प्यास लग रही है, जिंदगी से उदास होकर मन में एक विश्वास था, श्री कृष्ण तो बहुत दयालु है, बहुत कृपालु है, वो जरूर हमें दर्शन देंगे, जरूर हमें दर्शन देंगे। विश्वास को लेकर अक्रूर जी ने रथ को आगे चलाया। इधर श्री कृष्ण आज महाराज गौचारण करने के लिए तो नित्य श्री कृष्ण की दैनिक नियम है। आज प्रातः काल श्री कृष्ण भी गोचारण करने के लिए निकले थे, लेकिन गौ की प्रेम, आज गौ घास छोड़ दिया। कृष्ण प्रेम में गौ जब रोते हैं तो कृष्ण के लिए, गौ जब खाते हैं तो कृष्ण के, श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, गौ जब दूध भी देते हैं तो श्री कृष्ण की प्रसन्नता भोग के लिए। आज गौ घास छोड़कर एक नज़र से गौ पहले ही जान गई थी, हमारे घर में जो गौ माता की हम सेवा करेंगे तो गौ माता ही ऐसा है घर के प्राणी जो भूत भविष्य वर्तमान जानते हैं। इसलिए गौ की सेवा सभी प्राणी को करना चाहिए। गौ ग्रास हर व्यक्ति को निकालना चाहिए। वृंदावन में तो जिस प्रकार गोपाल की पूजा होती है उसी प्रकार गौ माता की भी पूजा होती है, दोनों की बराबर ही पूजा। गोपाल और गौ माता की सेवा करोगे तभी गोविंद मिलेंगे, तभी श्री कृष्ण प्रेम मिलेगा। आज श्री कृष्ण काली कमली ओढ़े हुए गौ के पीछे पीछे जा रहे हैं।
गोधूलि के समय तनिक गर्मी के कारण और सूर्य के किरण लाली होने के कारण श्री कृष्ण के श्यामला सलोना स्वरूप पे उनके मुखार बिन पर महाराज गौ के चरण धूल पड़ने से और महाराज सूर्य के किरण पड़ने से लग रहा है कि कोई देवता आकर आज श्री कृष्ण को श्रृंगार स्वयं हाथ से किए। आगे आगे गैया जा रही है, पीछे पीछे श्री कृष्ण चल रहे हैं। अक्रूर जी रथ पर आया, जो ही श्री कृष्ण को देखा साष्टांग श्री कृष्ण को चरणों में प्रणाम किया। श्री कृष्ण ने हृदय से लगाकर अक्रूर जी को कहा, चाचा ये आप क्या कर रहे हो? गौएं तो घास छोड़कर कृष्ण की ओर देख रहे हैं। अक्रूर जी भी श्री कृष्ण की ओर देख रहे हैं, लेकिन अक्रूर जी को भगवान ने अपने साथ बैठाया और कहा, अक्रूर चाचा आप, मैं सब कुछ जानता हूँ कि आप क्यों आए हो, किस अभिप्राय से आए हो, लेकिन आप चिंता मत करो, मैं परसों उन दुष्ट दुराचारी पापी कंस का उद्धार करूँगा। लेकिन एक जो हमारी मैया है ना, मैया यशोदा से आप ये मत कहना, श्री कृष्ण स्वयं चालाकी के काम किया और अक्रूर से कहा, जो सत्य आपने हमें बताया कि कंस हमें मारना चाहता है, मैं विश्वास देता हूं कि परसों मैं कंस को स्वयं उद्धार करूंगा, लेकिन ये बात आप मेरी मैया से नहीं करें। मैया यशोदा तो बहुत भोली भाली है। मैया यशोदा की सहजता, मैया यशोदा की प्रेम, मैया यशोदा की दीनता। कभी कभी श्री कृष्ण भी माखन नहीं खाकर मैया को हृदय से लगाकर मैया यशोदा कन्हैया की मस्तक चूमते और कन्हैया मैया की। अक्रूर जी को स्वयं श्री कृष्ण ने कहा कि आप ये मत कहना कंस हमें मारना चाहता है, आप तो यही कहना मैया से और बाबा नंद से कि समस्त ब्रजवासियों को कंस बुलाया है, क्योंकि कंस ने विशाल धनुष यज्ञ कर रखा है। नंद बाबा तो मान गए, नंद बाबा तो सभी ब्रजवासियों को सूचना भी दे दिया, परंतु मैया यशोदा के प्रेम का वर्णन भला कौन कर सकता है। माता यशोदा जब देखा अक्रूर जी आए हैं तो स्वयं नाना प्रकार के व्यंजन बनाकर तैयार की कि बहुत दिन के बाद घर पे कोई मथुरा से मेहमान आए। नंद बाबा ने अक्रूर जी को कुशल समाचार पूछा, मैया ने थाल लगा दिया, अक्रूर जी भी बैठे हैं, नंद बाबा भी बैठे हैं, लेकिन कन्हैया तो मैया यशोदा के साथ ही खाते थे। नंद बाबा अक्रूर जी में चर्चा हुई, लेकिन आज अक्रूर जी ने एक गलती कर दी कि मैया अभी सुबह से जब तक कन्हैया को माखन नहीं खिला देती तब तक मैया कुछ खाते नहीं। अक्रूर जी ने कहा, श्री कृष्ण को लेने के लिए हम आए, कहाँ? तो कंस ने अपना रथ भेजा। ये सुनते ही मैया यशोदा अब मुख में ग्रास लेने ही वाले थी, ग्रास को भोजन को यहीं छोड़कर और दौड़ते हुए अक्रूर के चरण पकड़कर रुदन करने लगे। अक्रूर, यदि मेरा प्राण चाहिए तो मैं अपने प्राण को दे सकती हूँ, लेकिन मैं अपने प्राण प्रिय कृष्ण को नहीं दे सकती। हे अक्रूर, तुम्हें जो चाहिए मैं सब कुछ दे सकता हूँ, लेकिन मेरे प्राण कंस को कन्हैया चाहिए तो पहले मेरे प्राण कंस को लेते जाओ और फिर मेरे लाल को ले जाना। मैं अपने लाल को, अपने कृष्ण को नहीं ले जाने। कन्हैया ने मैया को बहुत समझा, मैया को बहुत सांत्वना दी। आज से कृष्ण ने कहा कि आज पता नहीं कौन से दिन है, जब श्री कृष्ण गौचारण करने के लिए गए तो आज गौ भी गौशाला में घास नहीं खाकर कृष्ण की ओर देखता था। कन्हैया, तुम छोड़कर मुझे चले जाओगे? हे कृष्ण, अब कल से कौन बंसी बजाते हुए मेरे पीछे पीछे चलेंगे? और गाय को तो संभाला, लेकिन आज मैया को कौन संभाले? माता यशोदा कन्हैया को हृदय से लगाकर, महाराज कन्हैया को हृदय से लगाकर बार बार मैया एक ही प्रश्न, हे कृष्ण, क्या तुम कल चले जाओगे? कन्हैया ने कहा नहीं, लेकिन मैया को नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि बाबा नंद ने तैयारी कर ली थी, इसीलिए मैया यशोदा को
नींद आ ही नहीं रही थी। मैया यशोदा ने कन्या को तो हृदय से लगाकर सो गए। कन्या की मात्र अवस्था 11 वर्ष 52 दिन के हैं। आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि भगवान के 2 रूप है, एक वास्तविक और एक व्यवहारिक। जब माता यशोदा ने श्री कृष्ण को हृदय से लगाकर सोए तो माता यशोदा को नींद तो नहीं आ रही थी, लेकिन कृष्ण एक पल के लिए, एक क्षण के लिए चैन से सो गए। चैन से सोने के कारण मैया यशोदा उन खंभे को पकड़कर, जिन खंभे में स्वयं श्री कृष्ण कभी माखन चोरी करके कहता, देखो मैया, अपने ही रूप को, अपने प्रतिबिंब को देखता मैया दौड़ कर आ, मेरे घर में चोर चोरी करने के लिए आ गया। मैया कन्या को कहती, चोर नहीं कन्या, ये तो तुम ही हो। कभी कभी माखन चोरी करके भागते तो यशोदा की महल में जो खंभे हैं उन खंभे को पकड़कर छुप जाते। आज मैया उन्हीं के सहारे श्री कृष्ण को पुकार रही है, कन्या क्या तुम छोड़कर मुझे चले जाओगे? हे कृष्ण, अब तुम क्या मेरे पुत्र बनकर नहीं रहो? श्री कृष्ण को मैया के बिना चैन कहाँ, मैया यशोदा को कहीं नहीं देखा। इधर मैया यशोदा खंभा के आश्रय लेकर कृष्ण की याद में रो रही थी। श्री कृष्ण पीछे पीछे गया और मैया यशोदा के अंक भर लिया हृदय से। मैया यशोदा ने कहा, कृष्ण क्या तुम चले जाओगे? कन्हैया ने कहा, नहीं मैया, मैं नहीं जाऊंगा, मैं परसों लौट कर आऊंगा। यही एक शब्द का जो सांत्वना दे दी, मैया मान गई। मैया ने कन्हैया को हृदय से लगाकर सो गए। आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी कहते हैं, आज भगवान ने कहा, मैया अब मेरी वास्तविक प्रेम की लीला यहीं तक, अब मेरे ऐश्वर्य लीला होगा। मैया के हृदय में छुप गए। बोले, मैया अब जब तुम नेत्र बंद करके पुकारोगी तभी मैं आऊँगा। इधर प्रातः काल हुआ। समस्त ब्रजांगनाएं को जब सूचना मिली कि कल श्री कृष्ण हम सबको छोड़कर चले जाएंगे, समस्त ब्रजांगनाएं दौड़ती हुई, भागती हुई रात्रि के समय ही नंद महल के समीप आकर ब्रह्मा जी के ऊपर ही नाराज हो और ब्रह्मा जी से कहने लगे, ओहो विधात से तब न क्वचि दया संयोज मैत्र्या प्रणदेयेन देहिना तामसा कृता पार्थकं विक्रीडितं तिर्भक्चेष्टितं यथा। उन गोपियों ने विधाता से कहा, हे विधाता, तुमने किससे भेजा? मैंने सुना है वो व्यक्ति अक्रूर नाम के आया है और अक्रूर व्यक्ति आज मेरे लिए तो क्रूर हो गए। वो अक्रूर नहीं, तुम तो पहले हृदय में प्रेम प्रकट करवा दिया, आज जब मैंने अपने कृष्ण को पहचाना तो तुम मुझसे मुझे दूर कर रहे हो। विधाता को प्रकोप कर रही थी। उसी समय महाराज अक्रूर जी रथ चलाते हुए महाराज बाहर निकले। किसी ब्रजांगनाएं ने तो रथ को पकड़ लिया, किसी ने तो कुछ देखा ही नहीं, एकमात्र श्री कृष्ण की ओर देखने लग गई। श्री कृष्ण भी रथ से उतरकर उन गोपियों को भी सांत्वना दी कि मैं परसों जरूर आ जाऊंगा। ब्रज में परसों शब्द इसीलिए नहीं बोलते हैं, कल की परात बोलेंगे। क्यों? क्योंकि भगवान परसों बोलकर उन गोपियों को भी सांत्वना दी और रास रासेश्वरी राधा रानी को भी कहा, ये लो ये बंसी, लो ये काली कमली। अब हे रास रासेश्वरी राधा रानी, आप तो सबको जानती ही हो कि मेरा प्रेम लीला जहाँ तक, जिस स्तर तक प्राणी मात्र का प्रवेश था, उन लीलाओं को मैंने दर्शन करा दिया। अब आगे से मेरा ऐश्वर्य लीला प्रारंभ होगा। हे रास रासेश्वरी, आप समस्त भक्तों का प्रेम का आदान करिए। इधर महाराज रास रासेश्वरी राधा रानी ने शांत चित्त मौन होकर कृष्ण की बात सुन रहे थे और कहा, जाओ कन्हैया, अगर मथुरा में रहकर तुम्हें सुख मिले
प्रसन्नता मिले तो तेरे याद में मैं जीवन पर्यंत रो लूँगी, लेकिन मैं कभी मथुरा नहीं आऊँगी। श्री कृष्ण रथ पर बैठ गए। अक्रूर ने रथ चलाना प्रारंभ कर दिया, लेकिन माता तो माता होती है। माता यशोदा बिलखती हुई, रोती हुई, कभी जोर जोर से पुकार रही है, कृष्ण एक क्षण के लिए ही, कृष्ण ठहर जाओ कन्हैया, ठहर जाओ कन्हैया, ठहर जाओ। अरे अक्रूर तुम रथ रोको। मैया यशोदा के हाथ में माखन। आज मैया कभी महाराज गिरती है, कभी उठ कर संभल जाती है, कभी माखन की कटोरी लेकर आ रही है कि कन्हैया को प्रातः काल ही भूख लगती है। मथुरा में ना जाने कौन उन्हें माखन खिलाएंगे। मैया दौड़ती हुई, भागती हुई कि हे अक्रूर एक क्षण के लिए मेरे कृष्ण को दर्शन करा दो। जो ही मैया की दशा को देखा, श्री कृष्ण रथ से उतरकर मैया को हृदय से लगा लिया और कहा, मैया यशोदा। मैया यशोदा ने कहा कि कन्हैया मुझे पता नहीं कि तुम वसुदेव का कुमार हो, तुम देवकी का पुत्र हो। मुझे आज मालूम पड़ा तुम देवकी नंदन हो, तुम वसुदेव नंदन हो, लेकिन तुम मथुरा जा रहे हो तो जाओ। लेकिन मैंने एक मटकी के कारण हे कृष्ण मैंने तुम्हें उखल में बांधा, ये कभी तुम देवकी को मत बताना। भगवान ने कहा, कौन कहते हैं कि मैं यशोदा के लाल नहीं हूँ, नंद नंदन नहीं हूँ। मैया आज तक मुझे कोई बांध सकता नहीं, मैं तो सबको बांधता हूँ, लेकिन प्रेम की प्रतीक माता यशोदा ही मुझे बांध सकते हैं। मैया यशोदा ने माखन दिया। अक्रूर जी ने रथ चलाए। जब तक रथ की ध्वजा दिखाई दी तब तक तो सब महाराज सुरक्षित रहा, लेकिन रथ के ध्वजा बंद हुआ, सब मूर्छित हो गए। महाराज रथ चल रहे हैं। अक्रूर जी श्री कृष्ण, अक्रूर जी के हृदय में भी श्री कृष्ण के प्रति विरह, उन गोपियों की दशा की देखकर विरह आ गए। आज केवल मैया यशोदा ही नहीं रो रही है, आज केवल गैया भी नहीं रुदन कर है, जो श्री कृष्ण के साथ चले नंद बाबा, ग्वाल बाल सब रो रहे हैं, वृक्ष भी रो रही है, वहाँ की लता पता भी रो रहे हैं कृष्ण के लिए। सब यही कहते हैं, जाओ कन्हैया, जहाँ तुम्हें सुख मिले वही रहना, तेरी याद में मैं जीवन पर्यंत रो लूँगी। सब पुकार रहे हैं क्या? छोड़ वृंदा विपिन कुंज यमुना पुलिन श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। छोड़ वृंदा विपिन कुंज यमुना पुलिन श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। माया
चले। हाय मोहन बिना चैन कैसे पड़े, हाय मोहन बिना चैन कैसे पड़े। कौन नवनीत माखन की चोरी करे, कौन नवनीत माखन की चोरी करे। गैया करती रुदन प्राण तन मन हरन, श्याम मधुवन चले, श्याम मधुवन चले। छोड़ वृंदावन कुंज यमुना तुले, श्याम मधुवन चले, श्याम मधुवन चले, श्याम मधुवन चले, श्याम मधुवन चले। इधर श्री कृष्ण वृंदावन को छोड़कर मथुरा की ओर प्रस्थान किए। मार्ग में वृंदावन और मथुरा के बीच मार्ग में ही अक्रूर जी के मन में यमुना जी में जहाँ ज्यों ही अक्रूर जी ने डुबकी लगाया, उनके साथ भगवान भी डुबकी लगाए। और वृंदावन के रसिक संत कहते, देखो हमारे श्याम सुंदर कन्हैया वृंदावन को छोड़कर कभी जाते ही नहीं। अगर वो वृंदावन को छोड़कर चले जाते तो आप दुनिया में कहीं घूम लो, जो प्रेम श्रीधाम वृंदावन में मिलेगा वो कहीं मिलेगा नहीं। क्योंकि आज भी श्री कृष्ण डुबकी लगाए अक्रूर घाट पे, और कहते हैं कि सीधे किसी घाट में ऊपर होकर निधि वन में प्रवेश कर गए। क्योंकि भगवान की प्रतिज्ञा है कि पादमेकं गच्छामि त्यक्त्वा वृंदावनम मुने, भगवान वृंदावन से बाहर एक कदम कहीं जाते ही नहीं। अक्रूर जी ने बार बार वही रूप को देखा। अंत में भगवान की सुंदर स्तुति की। भगवान ने अपने अक्रूर जी की स्तुति से प्रसन्न होकर अक्रूर जी के अपने समस्त ऐश्वर्य रूप का भी दर्शन करा दिया। इधर महाराज जब मथुरा प्रवेश के मथुरा के समस्त नर नारी, चाहे कंस ने आदेश दे दिया था कोई स्वागत न करे, लेकिन सब जानते थे श्री कृष्ण की क्या प्रभाव है। जब अक्रूर जी ने श्री कृष्ण से कहा प्रभु चलो मेरी कुटिया पे, तो भगवान ने कहा जब तक मैं कंस का उद्धार नहीं करूंगा तब तक किसी की कुटिया में महल में जाऊंगा ही नहीं। मथुरा में प्रथम दिन जब श्री कृष्ण प्रवेश की तो मथुरा के समस्त नन्हे नन्हे छोटे छोटे बालक और वृंदावन के बालक पहले ही पहुंच चुके थे ग्वाल बाल मसानी क्षेत्र में, जहां नंद बाबा ने सारी व्यवस्था की थी। महाराज वहां भगवान के बहुत सारे सखा हो गए। अब अपने सखाओं के साथ मथुरा की नगरी को देखने के लिए श्री कृष्ण निकल पड़े। मथुरा नगरी में जहाँ जहाँ गए सब श्री कृष्ण के स्वागत की, क्योंकि आज कन्हैया के रूप माधुरी को देखकर सब धन्य धन्य मानते थे। जिस क्रम में यमुना किनारे कंस ने
सोचा होगा मन में कि मुझे विजयश्री मिलेगी, तो अपने समस्त मित्रों को भी बुला लिया था। उनके लिए वस्त्र की व्यवस्था कर रहे थे। बड़े बड़े रंगरेज जो सुंदर सुंदर वस्त्र तैयार कर रहे थे। श्री कृष्ण के सखाओं ने कन्हैया से प्रार्थना की, वस्त्र बहुत सुंदर है। ग्वाल वालों ने कहा जरा हमें भी राजा महाराजाओं के वस्त्र पहना दो। श्री कृष्ण ने उन रजक से कहा कि महाराज ये हमारे मित्र है मथुरा के, वृंदावन के, इन दोनों मित्रों को आप वस्त्र दो। सब जो धोबी था समर्पित करने लग गया वस्त्र, लेकिन उनका जो प्रधान था और महादुष्ट पापी था, उसने कहा अरे इन वस्त्र पर अधिकार आपका है ही नहीं। श्री कृष्ण के समीप अब शब्द बोल दिया। कन्हैया ने एक थप्पड़ लगा दिया, धराम से गिरा। उनका गोविंदाय नमो नमः हो गए और कहा पहनो मेरे मित्र राजा महाराजाओं के वस्त्र। वो धोबी कोई साधारण धोबी नहीं था। पूर्व जन्म में जिसने माता जानकी के विषय में गलत अपशब्द बोला था, प्रभु श्री राम ने उस समय मर्यादा के रूप में अवतार लिए थे, जिस कारण को दंड नहीं दिया। लेकिन तुम दंड के पात्र हो, तुमने मेरी पत्नी के विषय में गलत अब्बाक किया, मैं तुम्हें दंड दूंगा। लेकिन रामावतार में मुझे मर्यादा और राज धर्म को भी देखना है। कृष्ण अवतार में आज उन धोबी को, क्योंकि माता जानकी की कृपा, चाहे अधर्मी से अधर्मी, पापी से पापी, अगर माता जगदम्बा की कृपा हो गई तो उनका कल्याण तो होगा ही। क्योंकि उन धोबी ने भी माता से प्रार्थना की थी कि मेरा भी कल्याण हो। जब माता जानकी अपने दिव्य धाम को जाने लगी थी, पृथ्वी में समा गई थी, तो आज भगवान ने उनका उद्धार किया, धोबी का उद्धार किया। लेकिन वस्त्र बड़े बड़े, तो आगे एक दर्जी था जिनके अंदर हजारों दर्जी काम करते थे। उन वस्त्रों को देखकर महाराज सभी का वस्त्र, जिनकी अवस्था जिस प्रकार वैसे कर दिया। उस दर्जी भी पूर्व जन्म में मिथिला के ही रहने वाले थे। जब प्रभु श्री राम के लिए सुंदर वस्त्र महाराज जनक जी ने तैयार किया, उनकी इच्छा हुई कि मैं स्वयं प्रभु को दुल्हा स्वरूप में तैयार करूं, लेकिन महाराज जनक ने वो सौभाग्य नहीं दिया। लेकिन भगवान ने कहा चिंता क्यों कर रहे हो, तुमको ये सौभाग्य जरूर मिलेगा। मेरे को कृष्णा अवतार में आज उनको सौभाग्य मिला। भगवान ने उन पे भी कृपा की। आगे महाराज श्रीरामा नाम के एक माली था, वो रोज सुंदर सुंदर पुष्प के माला बनाकर कंस को पहनाते थे। आज जब श्री कृष्ण के रूप माधुरी को देखा तो श्री कृष्ण को पहना दिया। श्री कृष्ण ने उन्हें भी भक्ति प्रदान की। और 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी चाल में चलने वाली कुब्जा, जो महाराज जिनको देखकर सब गाली देते थे, जिन्हें मजाक सब करते थे, लेकिन जब कुब्जा ने श्री कृष्ण को तिलक लगाया तो भगवान ने कुब्जा को भी दिव्य रूप प्रदान कर दी। कितने दयालु और कृपालु मेरे गोविंद है। कुब्जा ने कहा प्रभु मेरे महल में चलो। बोले नहीं अभी नहीं, जब तक कंस का उद्धार नहीं करूंगा। महाराज एक दिन पहले ही मथुरा में मंगलाचरण कर दिया। जहाँ धनुष रखा था वहाँ 13,000 सैनिकों को महाराज भगवान ने देखते ही देखते समाप्त कर दिए और धनुष को तोड़ दिया। कंस घबरा गए। महाराज कंस ने सोचा कि अब तो धनुष नष्ट हो गया, मुझे मरना पड़ेगा। लेकिन चाणूर मुष्टिक शल्य तोषक ने कहा चिंता मत करो, समस्त मथुरावासी उपस्थित है। जिसके हृदय में जैसा भावना है, सब अपने भावना के अनुसार श्री कृष्ण के नाम रूप लीला धाम का चिंतन कर रहे हैं। उसी समय श्री कृष्ण आज महाराज वहाँ एक कोना में देवकी और वसुदेव जी भी जेल में बंद होकर देख रही है में अपने पुत्र का प्रभाव। सामने 10,000 हाथियों के बल वाले कुबलिया पीठ नाम के हाथी गर्जना कर रहे थे। महाराज श्री कृष्ण और महाभारत ने कहा दोनों भाई को समाप्त कर दो, लेकिन श्री कृष्ण और बलराम ने देखते ही देखते कुबलिया पीठ नाम के हाथी को समाप्त कर दिया। महाराज कुबलिया पीठ हाथी के एक दांत श्री कृष्ण लिया, एक दांत से महाभारत को समाप्त कर दिया। अंदर जब प्रवेश किया, कंस विशाल सिंहासन पर 18 हाथ ऊंचे सिंहासन पर बैठकर महाराज मल्ल युद्ध देखने के लिए बड़े बड़े पहलवान तैयार था। चाणूर मुष्टिक शल्य तोषक, जिसके अंदर 60,000 हाथियों की बल है। चाणूर मुष्टिक शल्य तोषक ने श्री कृष्ण को अपने निकट बुलाकर कहा तो मुझसे युद्ध करो। श्री कृष्ण ने कहा भाई
क्यों? बोले महाराज की इच्छा है। बोले महाराज की इच्छा है तो लो, मैं अपने ग्वाल वालों के साथ पहलवानी कर लेता हूँ, कहाँ तुम कहाँ मैं। लेकिन चाणूर ने कहा, ना बालो ना किशोरस तुम बलश्च बले नाम बल, नहीं तुम बालक और नहीं तुम किशोर हो, तुम बलशाली में सर्वश्रेष्ठ बलशाली श्री कृष्ण हो, तुम मेरे से युद्ध करो। चाणूर ने श्री कृष्ण का हाथ पकड़ लिया और मुष्टिक ने बलराम को भगवान ने देखते ही देखते चाणूर मुष्टिक का उद्धार किया। आया सल तौसक देखते ही देखते 10-60 हजार हाथों के बल वाले सल तौसक को उद्धार किया। और कंस ने विशाल 18 हाथ ऊंचे सिंहासन पर बैठे थे, भगवान ने छलांग लगाया और जैसे माता देवकी को अपमान किया था, भगवान ने तुरंत कंस के बाल पकड़कर उन 18 हाथ ऊंचे सिंहासन से नीचे गिराकर कहा, तुमने मेरी मैया को इसी प्रकार कष्ट दिया, दुष्ट इन कष्ट क्या होता है वो तुम देखो। और अपनी माँ को कह रहे भगवान, देख मैया, जैसे तुम्हें इस दुष्ट दुराचारी पापी अधर्मी ने कष्ट दिया, मैं उसी प्रकार उनको दंड देता हूँ। भगवान ने देखते ही देखते कंस को समाप्त कर दिया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। समस्त मथुरावासी सब के सब नाच रहे, झूम रहे हैं। महाराज श्री कृष्ण ने सर्वप्रथम अपनी माता पिता को कारागार से मुक्त किए, महाराज अपने नाना को कारागार से मुक्त किए और मथुरा के राजा बनाए। लेकिन आज मथुरा में प्रथम बार उत्सव मना रहे। हम लोग भी भाव के साथ ताली सेवा करते हुए उन काली कमली वाले को आज देखने के लिए, जो महाराज समस्त मथुरावासी को अपना मित्र बना लिया, आज उन काली कमली वाले कैसे ब्रजमंडल में वृंदावन में काली कमली ओढ़ कर रास करते थे। सब नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, गा रहे हैं और कृष्ण के रूप माधुरी के रसास्वादन कर रहे हैं। केवल कंस की पत्नी रो रही है अस्थिर और प्राप्ति और रोती हुई सीधे पहुंच गई जरासंध के पास। उन्हें पहुंचने दो, इधर तो मथुरा में आनंद उत्सव चल रहे हैं। हम लोग भी भाव के साथ महाराज आनंद मनाए, उत्सव मनाए और पुकारे, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। हाय काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओए 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 काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ मनमोहन में तेरा दीवाना, गाऊं बस अब यही तराना, गाऊं बस अब यही तराना, गाऊं बस अब यही तराना। मनमोहन में तेरा दीवाना, गाऊं बस अब यही तराना, गाऊं बस अब यही तराना, गाऊं बस अब यही तराना। श्याम सलोने तू मेरा रुजवार है, श्याम सलोने तू मेरा रुजवार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, ओ मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। भैया आप लोग को आनंद आ रहा, शब्द समझ में आ रही है क्या? तो प्रेम से ताली की सेवा करें। ऐसा बैठे हुए लग रहा है कि जैसे अभी रुक्मणी विवाह भी होने वाला है, तो प्रेम से ताली की सेवा करते हुए बोल बांके बिहारी लाल की। अरे काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है,
तू मेरा मैं तेरा प्यार, ये जीवन अब तेरे सवार, ये जीवन अब तेरे सवार, ये जीवन अब तेरे सहारे। तू मेरा मैं तेरा प्यार, ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे। तेरे हाथ इस जीवन की पतवार है, तेरे हाथ इस जीवन की पतवार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, ओ काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। हाय काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, ओ काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। सारी सेवा करते हुए भाव मिलता है। राधा रानी सरकार की जय हो। बोल बाके बिहारी लाल की। पागल प्रीत की एक ही आशा, दर्द दिल दर्शन की प्यासा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा। पागल प्रीत की एक ही आशा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा। तेरे हर वादे पे मुझे इतबार है, तेरे हर एक वादे पे इतबार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, ओ काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। आए काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, ओ काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, आ काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। अब तो बस आज के दिन कुछ ही देर 8 बजे तक तो बैठना ही पड़ेगा, चाहे कुछ हो जाए। और 8 बजे तक जो बैठोगे शांति पूर्वक, वही द्वारकाधीश के विवाह का दर्शन कर पाओगे। थक जाना तो बता देना, फिर हम भजन गवा देते हैं बीच बीच में। लेकिन ये श्रोता थकने वाले नहीं है। थकता तो वो जिसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम ना हो। यहाँ की श्रोता तो महाराज अद्भुत है। तो चलिए हम पुनः श्री कृष्ण के उन लीला में प्रवेश करते हैं जहाँ श्री कृष्ण ने यज्ञोपवीत संस्कार के पश्चात गुरुकुल में 64 दिन में रहकर अपने गुरुदेव महाराज सांदीपन ऋषि के आश्रम में रहकर जिस क्रम में सुदामा जी के साथ मित्रता की, और सुदामा चरित्र आप कल श्रवण करोगे, और गुरु दक्षिणा के रूप में गुरुदेव के मरे हुए पुत्र को समर्पित कर पुनः भगवान मथुरा लौटे। अब हम बड़ा विलक्षण ये प्रसंग है, जब श्री कृष्ण गुरुकुल से पढ़कर आया तो गुरुकुल से पढ़ने के बाद आज
मथुरा में उत्सव सब मना रहे थे, लेकिन जिनका उत्सव था वो दुखी। पहले माता यशोदा कन्हैया को तनिक भी, एक क्षण के लिए भी खांसी जुकाम सर्दी हो जाए हजारों वैद्य ले आते। आज जब कन्हैया रुदन की तो महाराज ना देवकी समझ पाई और ना ही मथुरा के रहने वाले कोई समझ पाए और ना ही वसुदेव जी समझ पाए। तो कौन समझा? तो श्री कृष्ण के मित्र उद्धव जी है। उद्धव जी के विषय में आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी वर्णन करते हैं। वृष्णिना प्रवरो मंत्री कृष्ण से दैत सखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात् उद्धवो बुद्धि शतमा। आज श्री कृष्ण के जन्म उत्सव की तैयारी चल रही थी। उस समय आप भी अपने घर में अपने बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं तो सब महाराज दीपक जलाकर, मोमबत्ती जलाकर, सब घर के जितने भी सदस्य हैं ठुमका लगाकर नाचते हैं, गाते हैं, हंसते हैं, एक दूसरे के ऊपर केक या माखन जो भी है जिससे प्रेम है वो एक दूसरे को खिलाते हैं। लेकिन आज मथुरा में उत्सव था और जिनके उत्सव वो उदास अपने कक्ष में रो रहे थे। उनके परम प्रिय मित्र उद्धव जी उनके निकट गए। जो उद्धव जी श्री कृष्ण भोजन करते थे तो उनके झूठन पाते थे। श्री कृष्ण जो वस्त्र पहन लेते वही वस्त्र उद्धव जी पहनते थे। आज उद्धव जी श्री कृष्ण के निकट गए, कहा कन्हैया एक बात बताओ, जब से आप गुरुकुल से विद्या अध्ययन करके लौटे नहीं किसी से बोलते हैं, नहीं कहीं जाते हैं, जरा आप कभी मुस्कुरा भी तो लो। श्री कृष्ण फिर भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। उद्धव जी ने कहा कन्हैया तुम मेरे साथ चलो और सीधे मथुरा में विश्राम घाट है जहाँ यमुना की सुंदर धारा बह रही है। और यमुना की धारा देखिए, आप सब शांतिपूर्वक बैठ जाइए। और आप बहुत बड़े दानदाता है तो आपके पास ये जो ब्रजवासी लोग आपको भगवान के सुंदर झांकी का दर्शन कराते हैं, आपको गौ के लिए, संत सेवा के लिए, तो ये आपके पास चले जाएंगे, आप वहीं पर दे देना, लेकिन बीच में बार बार उठकर यहाँ मत आओ। जय जय श्री राधे। आप लोग तो आश्रम की सेवा करते ही रहते हैं, ठीक है। आप इस समय कथामृत का रसास्वादन करो। उद्धव जी ने श्री कृष्ण से कहा मित्र क्या कारण है, जब से आप गुरुकुल से पढ़कर आए ना किसी बोलते हैं ना किसी से निकट जाते हैं, चलो आज मेरे साथ घूमने के लिए। घर में कोई व्यक्ति बहुत दुखी है और दुख को निवारण के लिए कहीं घूमने के लिए चला जाता है। आज श्री कृष्ण के उंगली पकड़कर जो दुनिया को उंगली पकड़ते हैं, आज उनके मित्र श्री कृष्ण ने कंधे पर, श्री कृष्ण के कभी कंधे पर हाथ उद्धव जी दिया, कभी उंगली पकड़कर विश्राम घाट ले गए। और आज श्री कृष्ण विश्राम घाट में बैठे हैं, लेकिन श्री कृष्ण की नज़र वृंदावन की ओर है, रास रासेश्वरी राधा रानी की ओर है कि आज मेरे जन्मदिन है, परंतु राधा रानी नहीं। इधर रास रासेश्वरी राधा रानी ने सोचा कि कृष्ण, श्री कृष्ण तो कहीं ना कहीं जरूर मिलेंगे, तो एक कमल के पुष्प को यमुना जी में फेंक दिया और कहा एक पुष्प जाओ तुम मेरे कृष्ण के हाथ में समर्पित हो जाओ। वृंदावन से प्रभावित होता हुआ, जल में बहता हुआ वही कमल का फूल सीधे विश्राम घाट में अटक गए, क्योंकि उद्धव जी ने उस पुष्प को देखा तो कहा बहुत सुंदर पुष्प है, क्यों नहीं आज श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के जन्म उत्सव है, क्यों नहीं इनके हाथ में समर्पित कर दूं, क्योंकि आज श्री कृष्ण मथुरा में 14 वर्ष की हो। जब उद्धव जी ने छलांग लगाया यमुना जी से, तो उन पुष्प को यमुना जी से
निकालकर श्री कृष्ण के हाथ में समर्पित कर दिया। कन्हैया जरा इन पुष्प को स्वीकार करो। श्री कृष्ण ने उन पुष्प को लिया और देखा और नासिका से लगाए। जो ही नासिका से लगाए श्री कृष्ण मूर्छित हो गए। अब उद्धव जी तो घबरा गया कि महाराज पुष्प में ना जाने कोई ना कोई विषैला पदार्थ तो नहीं था। 10 मिनट तक श्री कृष्ण को जगाने की कोशिश की। 10 मिनट के बाद श्री कृष्ण ने नेत्र खोले। नेत्र खोलने के बाद श्री कृष्ण मुस्कुराने लग गए। उद्धव जी ने कहा, बताओ कारण क्या है? कृष्ण, तुमने उन पुष्पों को स्वीकार किया तो मूर्छित अवस्था को प्राप्त किया, लेकिन मूर्छित व्यक्ति जब जगता है तो दुखी रहता है, लेकिन तुम मुस्कुरा रहे हो, कारण क्या है? श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव, ये पुष्प रास रासेश्वरी राधा रानी के द्वारा प्रदत्त, राधा रानी ने आज ये पुष्प भेजा। हे उद्धव, मैं क्या बताऊं, मैंने ब्रजवासी के साथ धोखा किया। मैंने अपनी मैया से कहा, मैया तू मत रो, मैं परसों लौट कर आ जाऊंगा। उन ब्रजवासियों के लिए, उन कृष्ण प्रेमी के लिए जो भगवान के हो चुके हैं, वो एक क्षण के लिए, एक पल के लिए श्री कृष्ण से दूर नहीं होना चाहते हैं, परमात्मा से दूर होना नहीं चाहते हैं। उनकी आंख की पलक भी अगर झपकता है तो उनके लिए कहा गया त्रुटि युगायते, करोड़ों युग की तरह माना जाता था। आज श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा, उद्धव, मैंने ब्रजवासियों के साथ छल किया। मैंने अपनी मैया से कहा मैं परसों लौट कर आऊँगा। हे उद्धव, आप तो मेरे मित्र हैं, एक बार आप जाओ तो ब्रजमंडल में, वृंदावन में जाओ और मेरी मैया को जरा सांत्वना देकर आओ। मेरे बाबा बहुत भोले भाले हैं। बाबा मुझे अंगुली पकड़ कर चलाया। हे उद्धव, एक बार मेरे बाबा से भी मिलकर आओ। आदि श्लोक में माता यशोदा और नंद बाबा की याद की, लेकिन सारी 3 श्लोक में उन गोपियों की याद की। कहा, उद्धव, मैंने केवल अपनी मैया और नंद बाबा को ही नहीं दुख दिया। मेरे कारण जब मैं बंसी बजाता तो गोए घास छोड़कर एक नजर से मेरे ओर देखने लग जाती। और मैं क्या बताऊं, उन गोपियों को भी मैंने रोते हुए छोड़ कर आया। हे उद्धव, आप तो ज्ञान, उद्धव के अंदर ज्ञान का अभिमान, ज्ञानी थे, क्योंकि उद्धव जी स्वयं वृष्णि नाम प्रबरो मंत्री, महाराज यदुवंशियों के प्रधानमंत्री पद पर थे और श्री कृष्ण के प्रिय सखा था। इतना ही नहीं, बृहस्पति जी के साक्षात प्रिय शिष्य था, देवगुरु बृहस्पति के। और हम सब की एक बुद्धि है, उद्धव जी के पास 100 बुद्धि, फिर भी अपने ज्ञान का अभिमान था। ज्ञानी को कृष्ण प्रेम नहीं मिलते हैं, और कोई भी अज्ञानी भी है, अगर वो कृष्ण प्रेम में डूबना चाहते हैं तो उन्हीं को श्री राधा कृष्ण के प्रेम में मिलते हैं। श्री कृष्ण ने उद्धव जी से कहा, हे उद्धव, एक बार आप मेरी मैया से तो मिलकर आओ, आप बाबा से मिलकर आओ। उद्धव जी पहले तैयार हुए ही नहीं, बोले मैं कैसे जाऊं, कौन मुझे पहचानेगा कि मैं कृष्ण के सखा हूं। भगवान ने अपना वस्त्र दे दिया, अपनी मुकुट पहना दी, मोर पंख दे दिया। इतना ही नहीं, स्वयं भगवान अपना रथ, जिस रथ से अक्रूर जी लाए थे, उस रथ पर बिठा दिया और 2 पत्र दिए। देखिए, इन 2 पत्र में बड़ा भाव है। पहला पत्र भगवान ने किससे लिखा, तो राधा रानी को। दूसरा पत्र भी ब्रज के किसी गोपी का भी कृपा हो जाए तो ब्रजवास मिल सकता है, वृंदावन वास मिल सकता है। तो भगवान ने उद्धव जी के पत्र में भाव तो अनेक हैं, 2 भाव दिया। पहला था, हे राधे वृषभान सुते ललिते, मैंने कौन कियो अपराध तिहारो, काढ़ी दियो ब्रज मंडल ते, अब और हूँ दंड दियो कछुभारो। अपने कर ले हूँ कृपा कर दे हूँ, कुंज कुटीरे यमुना के किनारे।
ये जिए जानी कृपा की निधान, भई सो भई अब बेगी संहारो। यहाँ श्री कृष्ण ने कहा, हे रास रासेश्वरी राधा रानी, हमने तो आपसे प्रेम किया है, और प्रेम में तो कामना है ही नहीं, प्रेम में इच्छा है ही नहीं। एक दूसरे से कोई प्रेम करता है तो सामने वाले को लगता है कि मैं इसे सर्वस्व दे दूं। मैंने आपसे प्रेम किया लेकिन मैंने आपको धोखा दिया। लेकिन मैं तो चाहता हूं कि एक साधक का भी यही प्रश्न है, हमें भी ब्रज में वृंदावन में रहकर कोई कामना रखना ही नहीं चाहिए। हमें तो नित्य बांके बिहारी जी के दर्शन करना चाहिए, और वृंदावन में एक छोटी सी कुटिया बनी रहे ताकि हम कभी जाए तो भाव यही रहे। क्योंकि भगवान ने कहा कुंज कुटीर यमुना के किनारे, कि यमुना किनारे आज भी वृंदावन में बहुत लोग, हमारे आश्रम में, आश्रम की तरफ से कोई रूम नहीं बना है, कम से कम 100-150 रूम है, भक्त लोग ही बनाए हैं। कोई अपने माता पिता के नाम से, कोई अपने नाम से जब वो जाते हैं तो वो उपयोग करता है, नहीं तो आश्रम में जो ठहरने वाले आते हैं जिससे आश्रम की जीविका चलता है। तो कहने के तात्पर्य का, हे रास रासेश्वरी, मुझे अपने निकट, चाहे हम कहीं भी यमुना किनारे भी एक छोटी सी कुटिया बनाकर, लेकिन हम आपसे दूर नहीं होना चाहते हैं। हे रास रासेश्वरी, हे राधा रानी, मुझे आप सदा अपने निकट रखो। दूसरा भाव तो भगवान सोचे कहीं नाराज ना हो जाए राधा रानी, जिस कारण भगवान तो रोते हुए प्रार्थना कर दी, श्री राधे दर्शन दीजय हो, श्री राधे दर्शन दीजय हो, चित नहीं चैन नैन भय व्याकुल, चित नहीं चैन नैन भय व्याकुल, कैसे जी हो, श्री राधे दर्शन दीजय हो, बिरह बिकल भई, बिरह बिकल भई बाबरी डोलू, बिरह बिकल भई बाबरी डोलू, सुधिया लीजय हो, श्री राधे दर्शन दीजय हो, श्री राधे दर्शन दीजय हो। केवल श्री कृष्ण ने जो पत्र लिखा, उन पत्र में राधा रानी से यही कहा, हे कृपा की मूर्ति, हे संपूर्ण प्राणी को प्रेम की भिक्षा देने वाले, हे रास रासेश्वरी, हे रास रासेश्वरी राधा रानी, अब मुझे तुम कब दर्शन दोगी? मुझे तो केवल आपके निकट रहना है। अब इन प्रेम को, इन भाव को, इन अस्तर को अभी तक उद्धव जी समझ ही नहीं पा रहे थे। भगवान ने उंगली पकड़कर उद्धव जी को रथ पर बिठाया और कहा कि जाओ उद्धव, जरा मेरी मैया को समझा कर आना, वो बेचारी बहुत रोती होगी मेरी याद में। जरा मेरे बाबा को समझाना। जब श्री कृष्ण माखन खाना छोड़ देते थे तो मैया हजारों वैद्य को बुला लेती थी। महाराज जिन बाबा ने उंगली पकड़कर चलाया और महाराज जिन बाबा ने कंधे पर बैठाया, कहा जरा मेरे बाबा को भी समझाना। रथ आगे आगे चल रहा है और भगवान पीछे पीछे उद्धव जी को समझा रहे हैं। उद्धव मैया को सुनियो, तेरो लाला दुख पावे, मैया को सुनियो, उद्धव मैया को सुनियो, तेरो लाला दुख पावे, मैया को सुनियो, उद्धव मैया को सुनियो।
खावे मोहे माखन रोटी जल अचरन पसारी। माखन मिश्री को नाम न जानो, माखन मिश्री को नाम न जानो, कनुआ कह कह मोहे बुलावे मैया को सुने क्रोधो मैया को सुने। कन्हैया उद्धव जी के पीछे 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 चल रहे। उद्धव जी ने कहा, एक कन्हैया, हे कृष्ण तुम लौट जाओ, मैं जरूर ब्रजवासी को समझा कर आऊंगा। अभी भी उद्धव जी का वो स्तर, प्रेम स्तर को नहीं समझ पाया। उद्धव जी रथ पर बैठकर, पत्र भी साथ में है, कृष्ण श्री कृष्ण लौट गए, उद्धव जी जा रहे हैं। चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया, वहीं पर प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखाया। उलझकर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे, ये प्रेम दीवाने है, प्रेम जगत में सार और कुछ सार है। उद्धव जी उन स्तर तक अभी तक जा ही नहीं पहुंचे, लेकिन उद्धव जी को पहला स्तर, पहला ज्ञान की गुदरी ब्रज में प्रवेश करते ही अटल वन में ही हो गया था। वहीं पर उद्धव जी के वस्त्र हवा की झोंक आई और एक करील के कांटे इस प्रकार फंस गए, जो उन कांटे से निकलने के लिए घंटों लग गया। मानो कांटे भी कहा, एक प्रेम नगरी है, जरा यहाँ संभल कर जाना, यहाँ ज्ञान को भी प्रेम में बदलना पड़ेगा। और महाराज जब अंदर गए ना, तो छोटे छोटे ग्वाल बाल महाराज, उनके जीवन में एक ही धारणा, एक ही इच्छा, जिस मार्ग से श्री कृष्ण गए थे उन मार्ग पर बैठकर रोज प्रातः काल से लेकर संध्या तक प्रतीक्षा करते थे। श्री कृष्ण कहा था मैं परसों लौट कर आऊंगा, लेकिन बरसों हो गए, कृष्ण लौट कर नहीं आए। उस मार्ग पर कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहे थे। आज देखा वही वस्त्र, वही रूप सांवला सलोना, वही पीत वस्त्र, वही मुकुट, वही रथ। सब सखाओं ने कहा लगता है कृष्ण, श्री कृष्ण आ गए, कन्हैया आ गए, कन्हैया आ गए। दौड़ते हुए जब गया तो कहा अगर मेरे कृष्ण रहते तो मुझे हृदय से लगा लेता, ये तो कोई और है। बात भी करना छोड़ दिया। लेकिन उद्धव जी ने कहा भैया ग्वाल वाल ये बताओ कि मुझे मैया यशोदा से मिलना है। उन ग्वाल वालों ने कहा यशोदा की महल को मैं नहीं दिखा सकता, हाँ ये बता सकता हूँ, जाओ सीधे सामने वही महल यशोदा जी के हैं, जिन यशोदा की कृष्ण की याद में आंख से आंसू बहते बहते आंख की रोशनी नहीं काम कर रही थी। कृष्ण की याद में दुनिया की चर्चा कुछ सुनती ही नहीं थी। हर हमेशा कृष्ण की याद में कान से भी कुछ सुनाई नहीं देती थी, केवल कृष्ण की लीला ही। आज जब उद्धव जी यशोदा जी के महल के पास, श्री कृष्ण के महल के निकट गए, तो नंद बाबा एक स्थान पर माला झोली लेकर नाम जाप कर रहे थे और यशोदा जी भी। जब उद्धव जी पहुंचे तो महाराज पहले यशोदा जी के चरणों में प्रणाम किया और यशोदा जी के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा मैं उद्धव, 2-3 बार बोल दिया मैं उद्धव, मैं उद्धव। यशोदा जी ने कहा अरे तुम कौन उद्धव हो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन मैंने आज अपने लाल को जैसे तैसे पलना में सुलाया, कभी माखन के लिए रोते थे तो कभी चंदा के लिए, कभी बहुओं के लिए। अब तो उद्धव जी का यहाँ ज्ञान गुदरी हो गया। आज भी ज्ञान गुदरी नाम का स्थान है जहाँ ज्ञान काम ही नहीं कर रहा। लगा यशोदा की प्रेम में ही उद्धव जी के ज्ञान बह गया था। बोले कृष्ण तो मथुरा में, मैया कह रही है मैं पलना में सुला कर रखा हूँ। जो ही कहा जरा दिखाओ, बोले मुझे कुछ नहीं दिखाई देती है। उद्धव तुम जरा मेरे उंगली को पकड़ कर ले चलो। जो ही उद्धव जी ने उंगली पकड़ कर मैया यशोदा को पलना के निकट गई, मैया यशोदा धराम से गिर पड़ी। कहा उद्धव मुझे पता नहीं, कन्हैया तो बरसों हो गए लौट कर नहीं आए, मुझे पता नहीं, वो तो छोड़ कर चले गए, लेकिन क्या करूं, उसे भूलना भी चाहती हूं तो भूल नहीं पाती हूं। यशोदा की मन स्थिति को भला कौन वर्णन कर सकते हैं। यशोदा कृष्ण की याद में उन रो रही है, आंख से अश्रुपात, बानी अवरुद्ध। नंद बाबा स्वयं अपने आप को संभल कर, नंद बाबा भी श्री कृष्ण की याद कर रहे थे, लेकिन नंद बाबा ने सोचा मेरे घर अतिथि आया है। अपने आप को संभल कर नंद बाबा, देखिए हम
इच्छा प्रकट करते हैं कि मेरे हृदय में भी श्री कृष्ण प्रेम प्रकट हो, फिर भी नहीं हो पाता है। लेकिन ब्रजवासी नहीं चाहते हुए भी फिर भी प्रकट हो जाता है। नंद बाबा ने उद्धव जी को स्वागत किया, कहा महाराज आओ आप पिष्यति गोविंदा, हे महाराज आओ। और आकर महाराज एक प्रश्न कर दिया कि चलो अच्छा हुआ कंस को मार दिया। कंस की चर्चा जो की तो कृष्ण चर्चा कौन रोक सकते हैं। नंद बाबा भी फिर वही स्थिति, कहा कि उद्धव आप मथुरा से आए हो, मैंने सुना आप श्री कृष्ण की सखा हो, सखा हो तो उनके निकट रहते होंगे। एक बात बताओ, क्या कृष्ण कन्हैया कभी अपनी मैया यशोदा की याद करते हैं? बोले हर पल क्या बाबा की याद करते हैं? उद्धव जी ने कहा कि हर पल क्या इन गौओं की याद करते हैं, इन गोपियों की याद करते हैं जो कृष्ण के लिए ही अहर्निशम रो रहा है। उद्धव वो याद करते हैं। उद्धव जी ने कहा हर पल हर क्षण इन ब्रजवासियों की याद करते करते वो रोते रहे। बोले यदि वो रोते हैं तो आप्यासति गोविंदा, जब वो याद करते हैं, जो याद करते हैं वही तो एक बार मिलते हैं, तो क्या वो याद करते हैं तो कभी वो मिलने की इच्छा प्रकट करते हैं? उद्धव जी ने कहा हाँ बाबा, हाँ बाबा। बोले उद्धव मैं क्या बताऊं, वो कोई साधारण बालक नहीं था, वो तो मेरे सौभाग्य प्रदान करने के लिए ही मेरा पुत्र बना। मैं चाहता हूं कि अब चौथापन में एक बार अपने पुत्र को देख लूं और अंतिम जीवन तक जी लूं। उद्धव वो तो कोई देवता ही थे, मेरे सौभाग्य प्रदान करने के लिए उद्धव मेरा पुत्र बना। उद्धव जी ने जो उद्धव ज्ञान के उपदेश देने के लिए आए थे, वो श्री कृष्ण प्रेम में, बाबा के प्रेम में उद्धव जी के ज्ञान कुछ काम ही नहीं कर रहा है। उद्धव जी निरुत्तर खड़े हैं। बाबा ने कहा, उद्धव जी ने फिर अपने आप को संभल कर थोड़ा कहा कि लगता है ये लोग घर में बैठे बैठे एक ही चीज़ की याद करते करते रो रहे हैं, क्यों नहीं थोड़ा मन बदलने के लिए कुछ कहूँ। नंद बाबा से उद्धव जी ने कहा कि बाबा जरा आप घूम कर भी आओ ना, वृंदावन चले जाओ, गोवर्धन चले जाओ, कालीदा पर चले जाओ, यमुना किनारे चले जाओ, बंसी बट पर चले जाओ। बोले मैंने सब कुछ करके देख लिया। मैं जब कालीदा पर जाता हूँ तो लगता है वो काली नाग पर तांडव गति मुंडन नृत्य बनमाली नाच रहे हैं वनमाली। मैं क्या करूं? जब मैं यमुना किनारे जाता हूं तो रास रचाने लग जाते हैं, उनकी झांकी आ जाती है, मैं मूर्छित हो जाता हूं। जब मैं बंसी बट पर कदम खंडी जाता हूं तो मुझे लगता है वो बंसी बजा रहे हैं। जब मैं गोवर्धन जाता हूं उद्धव जी तो मैं बता नहीं सकता हूं, लगता है मेरे सामने उनकी झांकी आ जाती है तो गिरिराज पर्वत उठा रखा है, मैं और उनके वियोग में मूर्छित हो जाता हूं। मैंने सब कुछ करके देख लिया उद्धव, अब आप ही कोई उपाय बताओ। हे उद्धव आप तो परम ज्ञानी हैं, परम श्रेष्ठ श्री कृष्ण के सखा है। उद्धव जी ने अपने ज्ञान का थोड़ा सा प्रकाश यहाँ पर डाला। उद्धव जी ने नंद बाबा को समझाने के लिए, यशोदा जी को समझाने के लिए यहाँ पर निर्गुण निराकार का वर्णन करने लगे कि न माता न पिता तस्य न भार्या न सुता दया। अरे बाबा, न उसकी कोई माता है, न उसके कोई पिता है, न उनके कोई मित्र है, न उसके कोई संबंधी है, वो तो ना उनके हाथ है, ना उनके पैर है, उनके ध्यान करो। ये सुनते ही नंद बाबा ने उद्धव जी से बात करना छोड़ दिया कि जिसके विषय में जिसे कुछ मालूम ही नहीं उससे मैं क्या भला बात करूं, जिसे मैंने उंगली पकड़कर चलाया, जिसने गोपियों के घर में माखन चोरी की, जिनको मैया यशोदा ने उखल में बांधा, उसके विषय में कहते ना उसके कोई माता है, ना कोई पिता है, कोई नहीं भाई है, ना कोई बंधु है। उद्धव जी से बात करना नंद बाबा छोड़ दिए। नंद बाबा कृष्ण की याद करते करते महाराज पुनः वही स्थिति को प्राप्त कर लिया जो स्थिति माता यशोदा की थी। आज उद्धव जी को भी नींद नहीं आ रही थी, रात्रि भर जागरण का। प्रातः काल ब्रजांगन है, ब्रज की गोपी नित्य जब दधी मंथन के लिए जगती तो नित्य पहले यमुना जी में स्नान करने के लिए जाती। स्नान से पूर्व नंद
श्री कृष्ण के महल के प्रणाम करती और फिर आगे बढ़ती। आज रथ देखा, रथ को देखकर याद आ गई कि लगता है फिर वो अक्रूर आया है। अब यहाँ क्या बचा है? कृष्ण तो आ नहीं सकते हैं, ये अक्रूर ही आया है। यहाँ तो कुछ अब बचा ही नहीं। हाँ, अब कंस को पिंड दान देने के लिए तो कुछ चाहिए, तो इसीलिए अक्रूर आए हैं ताकि श्री कृष्ण के वियोग में गोपी सब के सब मर गई होगी, उनकी आत्मा के पिंड दान करूं। इस प्रकार उन भावा अवस्था में श्री कृष्ण के चिंतन करती हुई फिर भी उन महल की ओर ध्यान नहीं दिया, सीधे यमुना किनारे जहाँ एक सुंदर कुंज, एक वन है, जहाँ रासरासेश्वरी, जहाँ पीले ही सिंहासन है, पीले ही पुष्प है और पीले ही वस्त्र में समस्त गोपी है, जहाँ नित्य रास रासेश्वरी राधा रानी के दर्शन करने के लिए जाती। आज उन गोपियों के पीछे पीछे उद्धव जी भी जा रहे हैं, लेकिन गोपी ने उद्धव जी के निकट आकर कहा, महाराज आप कहाँ से आए हो और ये पत्र कहाँ से लाए हो? बोले, ये पत्र आप सबके लिए है। उन गोपियों ने पत्र को तो ले लिया, लेकिन उद्धव जी से एक प्रश्न, क्या कि आप सुना है कि आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं, आपसे मैं एक प्रश्न करूं कि शास्त्र में कहा गया है कपट रहित प्रेम नहीं होता है। कपट रहित प्रेम, केवल हर जगह प्रेम में कपट भरा हुआ है। कपट रहित प्रेम यदि भक्त और भगवान के बीच में होता है, और फिर इन भक्त और भगवान के बीच में वियोग क्यों होता है, जरा हमें तो बताओ। उद्धव जी जैसे ज्ञानी उन गोपियों की एक प्रश्न में निरुत्तर खड़े हो गए। उन गोपियों के बीच में उद्धव जी की बुद्धि काम ही नहीं कर रही है, निरुत्तर खड़े हैं। लेकिन उन गोपियों ने उद्धव जी से कहा, कृष्ण तो नहीं मिलते हैं, मैंने सुना किसी से जिसके याद अंत समय तक करता है उनके ही रूप को प्राप्त होना पड़ता है, अंते गति सामति। मैं हर पल हर क्षण श्री कृष्ण की याद करते करते कृष्ण में लीन हो जाऊंगी। दूसरी गोपी ने कहा, तुमको विश्वास है कि श्री कृष्ण हमें मिल जाएंगे? बोले, क्यों नहीं विश्वास है, मेरे शरीर में 5 तत्व है और उन तत्व में मिलेंगे जिस तत्व को श्री कृष्ण निरंतर उपयोग करते हैं। मेरे शरीर में जो आकाश तत्व है उस मठाकाश में मिल जाए जिस महल में श्री कृष्ण निवास करते हैं। मेरे शरीर में जो पृथ्वी तत्व है उस पृथ्वी में मिल जाए, उस मिट्टी में मिल जाए जिस मार्ग से श्री कृष्ण चलते हैं। मेरे शरीर में जो जल तत्व है उस पानी में मिल जाए जिस पानी से श्री कृष्ण नहाते हैं। मेरे शरीर में जो हवा तत्व है उस हवा में मिल जाए जिस पंखे से श्री कृष्ण को हवा दी जाती है। मेरे शरीर में जो अग्नि तत्व है उन अग्नि में, उन दर्पण में मिल जाए, जिस दर्पण में अग्नि तत्व रहता है इसीलिए हम अपना मुख देखते हैं, उन दर्पण में मिल जाए जिस दर्पण से श्री कृष्ण अपना मुख देखते हैं। ये प्रेम, ये भाव उन गोपियों के अंदर है। उद्धव जी के ज्ञान काम ही नहीं कर रहा है। उसी समय एक कौवा महाराज मथुरा से, वृंदावन से उड़ते हुए मथुरा की ओर जा रहा था। उन काक को देखकर उन गोपियों ने कहा, भैया तुम मथुरा जा रहे हो, एक संवाद लेते जाओगे? मानो उद्धव जी से कह रहा है कि जाओ श्री कृष्ण से कहना किसी मालिक के मकान में आग लग चुका है, मकान जल रहा है और उन मालिक के मकान के निकट ही एक जंजीर में पशु बंधा हुआ है। उन मालिक का कर्तव्य क्या है, जरा श्री कृष्ण से पूछना। मानव भाव यही है उन गोपियों की कि उन गोपियों के शरीर रूपी महल में, जिस महल में श्री कृष्ण निवास करते थे, उनमें आग कौन सा लगा है? विरागिनी रूपी आग। और उसमें महाराज जंजीर में क्या बंधा है? कौन सा पशु? तो प्राण रूपी पशु। लेकिन जंजीर क्या है? सांत्वना रूपी, एक ही सांत्वना। महाराज उन गोपियों ने कहा कि कृष्ण ने एक सांत्वना, एक जंजीर बांध दिया है कि मैं लौट कर आऊँगा, लेकिन अभी तक नहीं आए। उद्धव जी के ज्ञान कुछ काम ही नहीं कर रहा है। उद्धव जी पर कृपा की और उद्धव जी को महाराज स्वयं रास रासेश्वरी राधा रानी का दर्शन उन गोपियों की कृपा से मिला। और उसी समय एक भ्रमर मडराते हुए रास रासेश्वरी राधा रानी के चरणार बिंद पर आकर महाराज मडराने लगे। रास
दास रासश्री राधा रानी ने कहा, मधुप की तब बंधो माम साम घृम सपत्निया। अरे भ्रमर, तू मुझसे दूर हो जा, मुझे काले व्यक्ति से नफरत हो गए। जैसे तू फूल में तब तक ही निवास करते हो जब तक उनके अंदर रस रहता है, रस लेकर उनको निरस छोड़कर तुम कहीं और चले जाते हो। कोयल बोलने में तो बहुत चतुर होता है, लेकिन उसके अंदर कपट भी उससे अधिक रहता है। कोयल की मधुरता वाणी सभी को मोहित कर देता है, लेकिन वही कोयल कौवे के घोंसला में जाकर उनके शिशु को, उन छोटी सी पक्षी काले को मारकर अपने पक्षी को रख देता है। अपनी संतान को कौवे देखता है काला है, उसे पालता है, जब बड़े हो जाते उड़ जाते हैं। वैसे तुम्हारे कृष्ण को मैंने कृष्ण बनाया, मैंने प्रेम दान किया, लेकिन जब प्रेम मुझे मिलना चाहिए तब वो उड़ कर चले गए। मानो भ्रमर ने कहा, अरे नहीं, वो तो बहुत अच्छे हैं। बोले कभी कभी प्रेम में ऐश्वर्य भी प्रकट हो जाता है। बोले कि तुम नहीं जानते हो, जो जो उनसे प्रेम किया ना उससे धोखा मिला। चाहे शूर्पणखा भी तो प्रेम में लेकर गई थी, नाक काट कर अलग कर दिया। महाराज, बलि ने प्रेम किया, बाली ने प्रेम किया, सभी को धोखा मिला, और मैंने प्रेम किया तो मुझे भी धोखा दिया। तुम्हारे कृष्ण से अब मैं प्रेम नहीं करूंगी, तुम लौट जाओ, लौट जाओ। महाराज, इस भाव को देखकर उद्धव जी ने कहा, धन्य गोपी भवती नाम वियोगों में न ही सर्वात्मना क्वचित, हे ब्रजांगनाएं, मुझे तो कुछ चाहिए नहीं। उद्धव जी ने एक पल के लिए जब नेत्र बंद किया तो वहाँ स्वयं अकेला श्री राधा रानी को दर्शन नहीं की, श्री कृष्ण को ही। इसीलिए उद्धव जी ने तो उन गोपियों के बंदे ब्रज नंद ब्रजस्त्री नाम पाद रेणु मावच्छिनस, उन गोपियों की चरण धूल को मस्तक लगाया, क्योंकि गोपी ने उद्धव जी को यही उपदेश दिया, प्रेम तो वो प्रेम है जो कभी उतरे ही नहीं जब तक प्रेमास्पद मिल न जाए। भाई, मस्ती कौन सा है? ऐसा मस्ती नहीं चाहिए जो मस्ती आवे और चले जाए। हमें तो वो प्रेम चाहिए जिनके नज़र में एक बार बांके बिहारी समा जाते हैं ना, फिर वो कहीं दुनिया के किसी कोने में रहे, फिर वो नज़र कभी उतरती नहीं। हमें तो वही प्रेम चाहिए जिन प्रेम से हमें गोविंद की प्राप्ति हो जाए। हम सभी भाव से यही प्रार्थना करें और पुकारे, जैसे महाराज उन गोपियों ने उद्धव जी को उपदेश दिया। ये तो हम सब, ये तो प्रेम की बात है, दो बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है, उधो बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सरज के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। बोल बांके बिहारी लाल की। प्रेम वालों ने अब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले रे ऊधो, प्रेम वालों ने अब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उधो। यहाँ दम दम में होती है पूजा, यहाँ दम दम में होती है पूजा,
असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो उतरती चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो। खाली सेवा करते रहिए और जिसके नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से नियारे। जिनके नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निरारे। जिनकी नजरों में मोहन समाए, जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो आशिकी तो ऐसी नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो। आया तेरे दर पर दीवाना, आया तेरे दर पर दीवाना, आया तेरे दर पर दीवाना, आया तेरे दर पर दीवाना। तेरा दीवाना, 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 आया तेरे दर पर 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 दीवाना। आया तेरे दर पर दीवाना। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। उद्धव जी जब एक रूप से तो वृंदावन में ही निवास किया, एक रूप से जब मथुरा आए सबसे मिला, श्री कृष्ण से नहीं मिले। बोले कन्हैया तुमने उन गोपियों को रोते हुए छोड़कर कैसे आ गए? भगवान ने कहा अब उद्धव आप जान गए कि प्रेम क्या होता है। जो ही उद्धव जी नेत्र बंद किया, भगवान तुरंत युगल स्वरूप में दर्शन दिया। बगल में श्री राधा रानी मानो उद्धव जी से कहा हम केवल कभी कभी संयोग में वियोग भी आवश्यक है। भक्त जब भगवान के बहुत निकट चले जाते हैं तो महाराज पूजा करते करते उनके आंख में अश्रुपात भी आ जाती है। कथा सुनते सुनते शरीर में रोमांच भी हो जाते हैं, क्योंकि उनके निकट पहुंच चुके हैं। उनसे कहीं दूर ना हो जाए तो संयोग में वियोग और प्रेम बढ़ाता है। महाराज इधर जरासंध को जब सूचना मिली, जरासंध की पुत्री अस्ति और प्राप्ति दौड़ती हुई गई, तो जरासंध ने महाराज 23 अक्षौणी सेना लेकर मथुरा पर आक्रमण कर दिया। 17 बार जरासंध ने आक्रमण की, 17 बार जरासंध को हारना ही पड़ा। बलदेव भैया ने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन श्री कृष्ण कहते छोड़ दो। 23 अक्षौणी सेना 17 बार गए लेकिन लौट कर नहीं आए। 18वीं बार में जरासंध ने 1000 जो ब्राह्मण अनुष्ठान करते उनको बैठाया, कहा कुछ मत करो, इस बार अगर मुझे विजयश्री नहीं मिलेगी तो 1000 को 2000 बना दूंगा, और विजयश्री मिल गई
तो जानते हो मेरे द्वार पर आप जब आओगे, अगर मेरे प्राण चाहिए तो मैं प्राण भी दे दूंगा। अब उन ब्राह्मणों, देखिए आप जब संकल्प लेते हैं ना, अब ये मत सोचना कि मेरे नाम से पूजा पाठ करेंगे कि नहीं करेंगे। संकल्प ले लिया, फल तो मिलेगा। उन ब्राह्मणों ने कुछ पूजा पाठ नहीं की, केवल श्री कृष्ण से प्रार्थना की, हे कन्हैया, आपको कोई चित चोर कहते हैं, कोई माखन चोर कहते हैं, कोई वस्त्र चोर कहते हैं, इस बार आप रन छोर हो जाना और हम सबकी रक्षा करें। भगवान तो नमो ब्रह्मणे देवाय, भगवान ने बलदेव भैया से कहा अब हमें मथुरा नगरी को छोड़ना है। भगवान ने 11 वर्ष 52 दिन वृंदावन में रहे और 14 वर्ष तक मथुरा में निवास किया और 100 वर्ष तक द्वारका में निवास करते हैं। बलदेव भैया ने कहा कहाँ चलोगे? बोले समुद्र के बीचों बीच एक सुंदर से टापू है जिसका नाम है कुशस्थली। वही कुशस्थली वंश परंपरा में बलदेव भैया का विवाह होता है रेवत के पुत्री रेवती के साथ। बलदेव भैया ने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा। भगवान ने समझाया उन ब्राह्मणों की रक्षा करना है। इधर भगवान ने योग माया को आदेश दी, जिस प्रकार मथुरा नगरी है उनसे भी सुंदर द्वारका नगरी का निर्माण हुआ। स्वयं विश्वकर्मा ने की और समस्त मथुरावासी को द्वारका भेज दिया। इधर एक काल नेमी नाम के राक्षस आया। भगवान ने उनको मुचकुंद के माध्यम से, क्योंकि मुचकुंद का वरदान प्राप्त था, जो पहले बार तुम्हें जगा दिया वो जल कर राख हो जाएगा। मुचकुंद के माध्यम से कालनेमी को उद्धार किया और साथ में महाराज वही मुचकुंद भगवान की सुंदर स्तुति की और जो बाद में श्री कृष्ण नाम की महिमा को समझने के लिए गुजरात में जन्म लेते नरसिंह मेहता के रूप में, जहाँ भगवान उनके घर पर भात भरने के लिए जाते हैं। इधर महाराज जब जरासंध ने आक्रमण किया तो श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाई भागते 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 गुजरात के निकट, द्वारका के निकट एक पर्वत है जिस पर्वत का नाम है प्रवर्सन नाम की पर्वत, जहाँ प्रवर्सन नाम के पर्वत के बाद सीधे द्वारका नगरी ही है। श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाई भागते भागते प्रवर्सन नाम के पर्वत पर चला गया। जरासंध ने देखा कि पर्वत को चारों तरफ घेर कर पर्वत में आग लगा दी, लेकिन श्री कृष्ण और बलदेव भैया दोनों छलांग समुद्र में लगा दी और सीधे द्वारका नगरी पहुंच गए, जहाँ श्री कृष्ण अपने महल में, जिस महल के समीप गरुड़ ध्वज नाम के रथ पहले से ही खड़ा था, और बलदेव भैया अपने महल के समीप जहां तालत ध्वज नाम के रथ पहले से विद्यमान था, बलदेव भैया के विवाह रेवत की पुत्री रेवती के साथ बड़े धूमधाम के साथ विवाह हुआ। आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी से महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया कि भगवान श्री कृष्ण द्वारका में विवाह किए कि नहीं, क्योंकि 16,108 विवाह में अभी तक आपने एक भी विवाह का वर्णन करके नहीं श्रवण कराए। श्रीमान सुखदेव जी कहते हैं, राजा सित भीष्म को नाम वेदर्भाधि पतिरे महा तस्य पंचा भवन पुत्र कन्यका च वरानना। महाराज भीष्मक जो विदर्भ नरेश थे, महाराज भीष्मक के यहाँ एक पुत्र नहीं 5-5 पुत्र। कभी कभी क्या होता है, पुत्र पिता को अपमान करते हैं लेकिन बेटी बहुत सम्मान। तो महाराज भीष्मक के सब पुत्र तो सही था, लेकिन बड़ा पुत्र जिसका नाम रुक्मी था वो महादुष्ट दुराचारी पापी हो गया था। ये नहीं देखा जाता, अगर पिता धर्मात्मा हो तो संगत के कारण पुत्र दुष्ट हो सकता है, इसमें पिता की दोष नहीं है, वो संग की दोष है। उनने दुष्ट के साथ संग किया, जिसका मित्र था सुष्पाल, दंत्रवक्त, जरासंध इत्यादि। इधर महाराज भीष्मक की जो पत्नी थी बुद्धिमती, उनकी इच्छा हुई कि मेरे घर में एक पुत्री भी हो, तो स्वयं लक्ष्मी जी की उपासना की। लक्ष्मी जी परम दयालु, परम कृपालु, स्वयं महालक्ष्मी समुद्र में एक दिन समुद्र किनारे जब महाराज भीष्मक स्नान करने के लिए जा रहे थे तो प्रातः काल के समय अष्टभुजी में दर्शन दिया। महाराज भीष्मक ने सुंदर स्तुति की और महाराज भीष्मक ने लक्ष्मी जी से प्रार्थना की, हे लक्ष्मी जी आप मेरे घर में पुत्री के रूप में आओ। लक्ष्मी जी ने कहा, आपने
आराधना की और मेरे समान पुत्री की कामना की तो स्वयं लक्ष्मी जी ही पुत्री के रूप में आई और महाराज एक नन्ही सी छोटी सी कन्या हो गई और उन कन्या का नाम पड़ा रुक्मिणी जी। रुक्मिणी जी पढ़ लिख कर बड़ी हुई, विदुषी हुई। एक पिता की चिंता तब होती है जब पुत्री विवाह योग्य हो जाता है कि बढ़िया कुल में, बढ़िया खानदान में बढ़िया लड़का मिले। महाराज भीष्मक ने अपने अन्य पुत्रों से कहा, लेकिन बड़ा पुत्र जो दुष्ट दुराचारी पापी था उसने कहा मैंने अपनी बहन की विवाह बहुत पूर्व ही चेदी नरेश महाराज शिशुपाल के साथ पहले से ही ठीक कर लिया, बहुत कल विवाह होने वाले हैं। इस सुनते ही रुक्मिणी जी की जब सूचना मिली तो रुक्मिणी जी रुदन करने लग गई। लेकिन रुक्मिणी जी की जो भाभी थी ना, वो भगवान के अनन्य भक्ता थी। बोले क्यों रो रही हो? अगर तुम्हें श्री कृष्ण को द्वारकाधीश को प्राप्त करना है तो उन्हें पत्र लिखो। 7 मंत्रों के द्वारा पत्र लिखा है। ये पत्र बड़ा विलक्षण है। पत्र में प्रश्न भी है। जिस किसी के बेटी की शादी नहीं होती है, लक्ष्मी प्राप्ति का भी ये मंत्र है, विवाह का भी ये मंत्र है, बड़ा विलक्षण है। महाराज 7 मंत्रों के द्वारा रुक्मिणी जी ने पत्र लिखी, लेकिन सभी को शिशुपाल ने अपने बस में कर लिया था रुक्मिणी ने, जिस कारण उस महल में एक ब्राह्मण देव नित्य आया करता था जिसे रुक्मिणी जी अपने धर्म रूप पिता मानकर बहुत आदर सत्कार करते थे। ब्राह्मण देव जब पूजा से पूर्व रुक्मिणी जी से मिलते और रुक्मिणी को सम्मान करता। आज बेटी को उदास देकर कहा बेटी तुम उदास क्यों हो? रुक्मिणी जी ने कहा ब्राह्मण देव को सारी बात बता दी। कहा लो बेटी पत्र, मैं अभी चलता हूँ। महाराज उन ब्राह्मण देव ने विदर्भ से सीधी द्वारका की ओर प्रस्थान की। बरसों लग जाता पैदल, लेकिन भगवान द्वारकाधीश ने योग माया को आदेश दी कि ब्राह्मण देव जो ही विश्राम करे सीधे मेरे महल के निकट भेज देना। ब्राह्मण देव ने नेत्र खोला तो स्वयं अपने आप को कहाँ देखा? द्वारका नगरी में। किसी से पूछा भैया ये किसकी नगरी है? बोले कृष्ण की नगरी है, द्वारकाधीश की नगरी है। बोले तो कन्हैया कहाँ मिलेंगे? बोले वही सामने। जब ब्राह्मण देव अंदर प्रवेश का, श्री कृष्ण ने उनको सम्मान किया, द्वारकाधीश ने सम्मान किया। देखिए आप लोग जहाँ बैठे हैं ना, वहीं से भजन का आनंद लेना, झांकी के दर्शन करना और फिर अंतिम भजन में सब ताली बजाते हुए आनंद लेना और फिर आरती के दर्शन करके। और कल की जो कथा होगी ना, कल सुदामा चरित्र के बाद, और कल हमारे पूज्य गुरुदेव जो द्वाराचार्य जगतगुरु निम्बारकाचार्य जी है, 102 साल की अवस्था है। कोई पैर भी छू लेते हैं तो 24 घंटा जल नहीं लेते हैं। कल ठीक 3 बजे आप उपस्थित हो जाना, क्योंकि कल की कथा जो आज तक नहीं श्रवण किए और कल की अंतिम दिन की कथा सुनने से जो 6 दिन से सुनते हुए 7वें दिन तक सुन रहे हैं, उनका तो महाराज फल मिलेगा ही, और जो नहीं सुने उनको भी फल मिलेगा, और सुनने वाले को दोबारा डबल युगल रूप में फल मिलेगा। तो कल आप सब समय पर आना। आप लोग यहाँ आकर कुछ मत चढ़ाना, ताकि व्यवस्था बिगड़ जाती है। तो आपके पास जो ये आपको जो झांकी दिखाते हैं ना वृंदावन से आए हैं, इनको आप दो। ये गौ सेवा में भी लगाते हैं और संत की सेवा में भी, ये आपके पास और यहाँ के व्यवस्थापक चले जाएंगे। लेकिन आप सब वहीं पर श्री रुक्मिणी मंगलमय विवाह उत्सव का दर्शन करना। इधर जब ब्राह्मण देव ने अंदर प्रवेश किया, श्री कृष्ण को पत्र दिया। देखिए पत्र में ही जो कन्या विदुषी होती है, उनकी भाव स्वभाव को देखकर ही पता चल जाएगा समानशील युक्त नारी है। जो समानशील युक्त नारी है वही तो लक्ष्मी के प्रतीक है। और रुक्मिणी जी ने श्री कृष्ण को कभी देखा नहीं, केवल अपने गुरुदेव देवर्षि नारद जी से सुना था। और पत्र में क्या लिखा है? श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्वेश्य कर्ण विवरे त्वयच्युता विशति चित्रमापत्रपम्मे। यहाँ रुक्मिणी जी ने रूप का वर्णन नहीं किया, कहा केवल मैंने आपके विषय में गुण सुना। जब
कोई कन्या किसी लड़का के विषय में गुण सुनता है और उनके गुण सर्वोपरि है तो इच्छा कामना होती है कि यही मेरे वर के रूप में मिले। तो रुक्मिणी जी ने कहा, संसार के ऐसा कौन सा प्राणी, संसार में जो भी प्राणी जन्म लिए हैं प्रभु, वो आपके रूप सुनकर आपको ही प्राप्त करेंगे। हे गोविंद, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो हे द्वारकाधीश आप ही चाहिए। सिंह की भार अगर सियार लेकर चले जाए तो अप्रतिष्ठा सिंह की होगी, लेकिन भगवान ने कहा मैं कैसे आऊँ, वहाँ तो 10,000 सुरक्षा कर्मी हैं और महाराज जरासंध, दंत्रवक्त, शिशुपाल के विवाह में बड़े बड़े राक्षस सबकी सब आए। तो रुक्मिणी जी ने कहा कि हमारी प्रथा है जब बेटी की शादी होती है तो पहले कुल देवी के प्रार्थना करने के लिए जाना पड़ती है। स्वयं प्रश्न भी है उत्तर भी है, लिखा है अंतर पुरांतर चरी मणिहत्यबंधुम त्वामोद्बहे कथमति प्रमदाम पायाम पूर्वे दुरस्ति महति कुलदेवी यात्रा यशाम बहिर नववधू गिरिजामुपया। कहा आप आसानी से आ जाना, जब मैं गिरजा देवी कत्यानी देवी की पूजन करने के लिए जाऊंगी ना कन्हैया, वहीं पर आप तैयार रहना, मैं मिल जाऊंगी। भगवान ने कहा ठीक है। भगवान ने कहा रथ पर ब्राह्मण देव को बिठा दिया, रथ चल दिया और बलदेव भैया ने कहा कहाँ जा रहे हो, बोले विवाह करने के लिए। बलदेव भैया ही साथ में 4 अक्षौणी सेना लेकर इसीलिए चला कि वहाँ बड़े बड़े दुष्ट दुराचारी, मैं उसे देख लूंगा, लेकिन कन्हैया से कहा तुम जरूर रुक्मिणी जी को लेकर ही आना। कन्हैया ने कहा हाँ देव भैया आपका आशीर्वाद है तो हम जरूर रुक्मिणी जी को प्राप्त कर लेंगे। भगवान बड़े आनंद के साथ रथ चलाते हुए इधर रुक्मिणी जी अपनी सहेली के साथ कत्यानी देवी की, गिरजा देवी की पूजन करने के लिए जा रही है। देखिए ये भी एक अनुष्ठान, जिस किसी के बेटी की शादी नहीं होती है, किसी प्रकार की बाधा है, किसी प्रकार की ग्रह है, जब रुक्मिणी जी पूजन करने के लिए जा रही है, देखिए कोई उठे नहीं, आप भेज दो उन सबको। तो महाराज आप झांकी के दर्शन देखना और बस अब कुछ ही देर में आप बड़े सुंदर सुंदर भजन का भी आनंद लेना। जैसे बैठे हैं ना वहीं से झूमते हुए आप छवि का दर्शन करो। रुक्मिणी जी पूजा कर रही है और उनके साथ उनकी सहेली है। जब रुक्मिणी जी इधर देवी से प्रार्थना करिए, नमस्ते त्वाम्बिके भिक्षणम स्वसंतानयुतां शिवां भूयात् पतिर्मे भगवान कृष्णस्तनो मोदितम्। रुक्मिणी जी ने कत्यानी देवी के पूजन की और महाराज देवी के पूजन कर रही है और देख रही है द्वारकाधीश के। इधर द्वारकाधीश भी तैयार है कि रुक्मिणी पूजन करके निकलेगी और मैं सीधे हाथ पकड़ लूं। महाराज बिल्कुल द्वारकाधीश तैयार है, 10,000 सुरक्षा कर्मी हैं, लेकिन उन सुरक्षा कर्मी के अंदर आश्चर्यभाव जगह माता को, किसी माता बहन को देखो तो देवी के स्वरूप में देखो, लक्ष्मी के स्वरूप में देखो तो एक दिन आपको नारायण जरूर दर्शन देंगे। महाराज उन असुरों ने माता को देखा तो आसुरी वृत्ति जगा, लेकिन माता रुक्मिणी के चरण नूपुर की आवाज सुनते ही किसी ने तो प्रभु की सुंदरता को देखकर मोहित हो गए, तो किसी ने रुक्मिणी जी की रूप माधुरी को देखकर मूर्छित हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने आसानी से रुक्मिणी जी के हाथ पकड़ लिया और कहा, जब कन्हैया ने हाथ पकड़ ली, जब कृष्ण ने हाथ पकड़ ली तो भला अब किसको हिम्मत है जो इन हाथ को छुड़ा ले। अब तो महाराज मिलेंगे ही। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज महाराज आप सब इन विवाह उत्सव के दर्शन सभी अपने अपने स्थान पर बैठे रहेंगे। आपके पास ब्रजवासी लोग आ जाएंगे, जो जिसको दान में देना है तो दे दीजिएगा। जय श्री राधे। इधर रुक्मिणी जी को लेकर जो ही द्वारकाधीश भागे। महाराज अब तो शिशुपाल जो रोज ब्यूटी पार्लर में जाकर काला कलोटा था, सज कर तैयार था, वो बेचारा तो रो रहा है और महाराज जरासंध भी रोने लग गया। इधर महाराज भीष्मक हर्षित है एक पिता की आज बेटी सुयोग
लड़का मिल जाए, बर मिल जाए तो पिता को इससे अधिक हर्षित का दिन और कौन होगा। बोले मैं अपनी बेटी को धूमधाम के साथ विवाह कराऊंगा। पुनः रुक्मिणी जी के विवाह की तैयारी हुई और सब सहेली के साथ महाराज अब पूजन करती है। और इधर महाराज भीष्मक हर्षित है, सब नाच रहे हैं, झूम रहे हैं। समस्त द्वारका नगरी को आज दुल्हन की तरह सजाया गया। सबको लगा कि आज द्वारकाधीश और रुक्मिणी की विवाह। हम सबके हृदय में भी वैसे ही प्रसन्नता रखना चाहिए जैसे महाराज आज कुंडलपुर में महाराज विदर्भ को लगा कि आज मेरे घर में साक्षात द्वारकाधीश पधारे हैं। और रुक्मिणी जी गाती है, हम सब भी पुकारे और भाव के साथ आनंद ले। क्या कहते हैं? आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना। एक बात ध्यान रखिए, देखिए आज सब जब अंतिम भजन हमारे जो गायक जी वृंदावन से आए हैं आपको बोलेंगे सब खड़े होकर नाचने लग जाओ, तभी सब ठुमका लगाना। लेकिन पहले इन भजन को आनंद लीजिए। रुक्मिणी जी की सुंदर श्री कृष्ण रुक्मिणी मंगल में विवाह उत्सव हमारे जो मुख्य जजमान हैं उसे आचार्य जी कराएंगे। और देखिए आप लोगों को अगर चढ़ाना है ना तो वो ब्रजवासी ये लोग झांकी बनते हैं और ये उनके यही लोग आप सबके पास जाएंगे, आप दीजिए इनको। लेकिन मेरी तरफ से तो आप श्री कृष्ण रुक्मिणी मंगलमय विवाह उत्सव का दर्शन करिए और झूमते रहिए और सब ताली सेवा करते रहिए। द्वारकाधीश की जय हो। सत्संग में मेरी बात चलाए, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी तीनी रे सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। जय हो, बोल बाके बिहारी लाल की जय हो। आज श्री कृष्ण की छवि भी बड़ा विलक्षण है और सब क्या पुकारते हैं? जेरी की पगड़ी बांधे जय हो, सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर लाग बिहारी, कितना लाग प्यारा, जड़ी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर लाग बिहारी, कितना लाग प्यारा।
सखिया पगली हो जब जब होठों से बंसी बजाती, ओ सखिया पगली हो जाती, जब होठ से बंसी जाते है चंदा है छेड़ाओ ये चंदा ग्वाले बाल। अरे कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, जड़ी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। लट घुंघराले बाल तेरे काले काले बाल, लट घुंघराले बाल तेरे काले काले बाल, लट घुंघराले बाल तेरे काले काले बाल, ओ लट घुंघराले बाल तेरे काले काले बाल। सुंदर श्याम सलोना तेरी केठी मेठी चाल, ओ सुंदर श्याम सलोना तेरी केड़ी मेरी चाल। हवा में हवा में सर सर करता तेरा पीतांबर मतवारा, हवा में सर सर करता तेरा पीतांबर मतवारा। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, चढ़ी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, चढ़ी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। देखिए एक बात कहूँ, लगता है कि आप सब जैसे विरह की कथा नहीं हो रही थी, सब शांत होकर। अरे आपके घर में कोई विवाह होता है तो पहले ही आप ब्यूटी पार्लर में जाकर सज कर आते हैं, और जिसको नहीं भी कमर मटकाना आता वो भी कमर मटका कर नाचने लग जाते हैं। लेकिन आज साक्षात परब्रह्म परमात्मा के विवाह है और यहाँ लोग ताली बजाने में भी संकोच करते हैं। हम सब भाव के साथ ताली सेवा करते हुए आज समस्त द्वारका नगरी सज रही है, और महाराज हमें श्री कृष्ण रुक्मिणी मंगलमय विवाह उत्सव का दर्शन करना भाव के साथ। देखिए सबके पास पहुंच जाएंगे हमारे ब्रजवासी, आप लोगों को रोज सुंदर सुंदर झांकी के दर्शन कराते हैं, आप जरूर इनको दीजिए और सबके पास पहुंच जाएंगे। वहीं पर आप ताली सेवा करते रहिए। अभी आप बैठ जाइए, वहीं से बैठकर ही ताली सेवा करते हुए जुमे अंतिम बार सबको खड़ा करके नचवाऊंगा। ओ मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरी पिया 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 पिया, जय हो हरी बोल। मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरी पिया 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 पिया, मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरी पिया, मैं तो तुझको मना बन के जोगनिया जोगनिया
बन के जोगनिया कान्हा की वृंदावन जाऊंगी, बन के जोगनिया कान्हा की वृंदावन जाऊंगी। ओ मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरी पिया 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 पिया। जो भी भक्त हैं, जो भी खड़े हैं, एक काम करें, माता बहनें, जो भी भाई हैं, चुनरिया वृंदावन चलना तो चुनरिया करिए। कैसे? ऐसे करके करिए, सभी सभी करें, जो भी आगे पीछे हैं, जिनको भी वृंदावन जाना है हाथ खड़े करें। किनको किनको जाना है वृंदावन, हाथ खड़े करें भैया। ओ मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरी पिया 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 पिया, मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरी पिया तो खुद में बनाऊंगी, बन के जोगनिया जोगनिया, बन के जोगनिया कान्हा की वृंदावन जाऊंगी, बन के जोगनिया कान्हा की वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन में हरि लाल की जय हो। बन के जो जमुना किनारे कुटिया बनाओ, जमुना किनारे कुटिया बनाओ, अरे जमुना किनारे कुटिया बनाओ, जमुना किनारे कुटिया बनाओ। राधे राधे इस दिन गाओ, राधे राधे इस दिन गाओ, अरे राधे राधे इस दिन गाओ, राधे राधे इस दिन गाओ। होके दीवानी तेरी पिया 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 पिया, होके दीवानी तेरी पिया मैं तो चुनरी रमाऊंगी, बन के जोगनिया जोगनिया, बन के जोगनिया कान्हा की वृंदावन जाऊंगी, बन के जोगनिया कान्हा की वृंदावन जाऊंगी। ओ मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरी पिया 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 पिया, मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरी पिया मैं तो तुझको मनाऊंगी, बन के जोगनिया जोगनिया, बन के जोगनिया कान्हा की वृंदावन जाऊंगी, बन के जोगनिया कान्हा की वृंदावन जाऊंगी। राधा रानी सरकार की जय हो। ओए 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 हरी बोल। श्याम पिया से लाड लड़ाओ, श्याम पिया से लाड लड़ाओ, श्याम पिया से लाड लड़ाओ, श्याम पिया से लाड लड़ाओ। राधे राधे इस दिन गाओ, राधे राधे इस दिन गाओ, ओ राधे राधे इस दिन गाओ, राधे राधे इस दिन गाओ। रूठे अगर जो मेरा पिया 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 पिया, रूठे अगर जो मेरा पिया मैं तो खुद को मनाऊंगी, जोगनिया जोगनिया, बन के जोगनिया कान्हा की वृंदावन जाऊंगी, बन के जोगनिया कान्हा की वृंदावन जाऊंगी।
जोगनिया कान्हा की वृंदावन जाऊंगी। बन के जोगनिया कान्हा की वृंदावन जाऊंगी। राधा रानी दरबार की जय हो। आहा जय हो। जय हो जय हो। अब संजय भैया आप आइए, नीचे नीचे ऊपर रहिए, नीचे आइए, ऐसे छिपे छिपे मत घूमिए। और भाभी जी को भी संग लेके आइए, अकेले अकेले आ रहे हैं, भाभी जी को भी संग लेके आइए, तब तो आनंद है। अरे मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरी पिया 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 पिया, मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरी पिया, मैं तो तुझको मनाती। बन के जोगनिया जोगनिया, बन के जोगनिया कान्हा की वृंदावन जाऊंगी। बन के जोगनिया कान्हा की वृंदावन जाऊंगी। मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरी पिया 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 पिया, मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरी पिया, मैं तो तुझको मनाऊंगी। बन के जोगनिया कान्हा की वृंदावन जाऊंगी। बन के जोगनिया कान्हा की वृंदावन जाऊंगी। हरि बोल। द्वारिकाधीश की जय हो। आज के आनंद की जय हो। जमुना किनारे कुटिया बनाओ, जमुना किनारे कुटिया बनाओ। अरे जमुना किनारे कुटिया बनाओ। जमुना किनारे कुटिया बनाओ। राधे राधे इस दिन गाओ, राधे राधे निस दिन गाओ। अरे राधे राधे इस दिन गाओ। राधे राधे निस दिन गाओ। होके दीवानी तेरी पिया 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 पिया, होके दीवानी तेरी पिया, अंग भस्म रमाओ। जोगनिया जोगनिया, बन के जोगनिया कान्हा की वृंदावन जाऊंगी। बन के जोगनिया कान्हा की वृंदावन जाऊंगी। मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरी पिया 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 पिया, मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरी पिया, मैं तो तुझको मनाऊंगी। बन के जोगनिया जोगनिया, बन के जोगनिया कान्हा की वृंदावन जाऊंगी। 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 बन के जोगनिया कान्हा की वृंदावन
हम सब और आनंद लेते हुए फिर आरती के दर्शन करेंगे। सभी को ताली से एक बार जयकारा लगा प्रेम से, बोल बांके बिहारी लाल की। अरे तेरे नाम की ओढ़ी चुनरिया तो किसकी नाम की भैया? बिहारी जी के नाम की। दोनों हाथ ऊपर करें, सभी करें भैया, पीछे वाले बोल बांके बिहारी लाल की। अरे तेरे नाम की ओढ़ी चुनरिया मैं तो नाचू बीच बाजार। अच्छा, ऐसी हालत हो गई मेरी सांवरिया तेरे प्यार। ऐसी हालत हो गई मेरी सांवरिया के प्यार में। तेरे नाम की हो तेरे नाम की, तेरे नाम की हो तेरे नाम की, तेरे नाम की ओर चुनरिया मैं तो नाचू बीच बाजार। ऐसी हालत हो गई मेरी सांवरिया के प्यार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सांवरिया के प्यार में। जय हो। रंग बदलती इस दुनिया में और किसी का यार नहीं। और किसी का यार नहीं, और किसी का यार नहीं। रंग बदलती इस दुनिया में और किसी का यार नहीं। और किसी का यार नहीं, और किसी का यार नहीं। और मतलब की है ये दुनिया और बड़ा बेकार नहीं। और बड़ा बेकार नहीं, और बड़ा बेकार नहीं। और तेरे नाम की, तेरे नाम की, तेरे नाम की, तेरे नाम की। भैया आनंद नहीं आ रहा, सुस्त पड़ गए, ढीले पड़ गए, एनर्जी बची हुई है कि नहीं? तो दोनों हाथ ऊपर करो, एक बार जयकारा लगाओ, बोल बांके बिहारी लाल की। अरे तेरे नाम की, आप लोग भी बोलो तेरे नाम की, ओ तेरे नाम की, तेरे नाम की, तेरे नाम की, तेरे नाम की ओर चुनरिया मैं तो नाचू बीच बाजार। ऐसी हालत हो गई मेरी सांवरिया तेरे प्यार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सांवरिया के प्यार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सांवरिया तेरे प्यार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सांवरिया के प्यार में। जय हो। हरी बोल। ओए 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 ओए। जब आए हैं बरसाने कोई माने या ना माने। जब आए हैं बरसाने कोई माने या ना माने। दर्शन करके जाएंगे हो, दर्शन करके जाएंगे। ओ राधा रानी, राधा रानी, राधा रानी के चरण दर्शन करके जाएंगे। ओ राधा रानी के
दर्शन करके जाएंगे हो, दर्शन करके जाएंगे। तो किसका दर्शन करना है? ओ राधा रानी सरकार की। आवाज नहीं आई भैया। ओ राधा रानी सरकार की, राधा रानी सरकार की। राधा 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 रानी के चरण में दर्शन करके जाएंगे हो, राधा रानी के चरण दर्शन करके जाएंगे। राधा रानी के चरण में दर्शन करके जाएंगे। राधा रानी के चरण दर्शन करके जाएंगे। और जब आए हैं बरसाने, जब याने आना माने, जब आए हैं बरसाने, कोई माने या ना माने। झोली भर के जाएंगे, अच्छा झोली भर के जाएंगे। राधा 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 अपना दोनों हाथ आगे करें और राधा रानी को पुकारें 2 मिनट के लिए। फिर उसका बाद आरती 1 2 राधा 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 अरे राधा 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 अब हमारे जो कथा के मुख्य आयोजक संजय झा जी आए, सब अपनी आरती करें और सभी अपने अपने स्थान पर खड़े रहेंगे बड़े शांति से। ओम चंद्रमा मनसो जात चचोः सूर्यो अजायता त्रोत्राद्वाय च प्राण च मुखा दग्निरजायता। श्यामा तेरी एक वो लड़की श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। सिर पर सोना मुकुट विराजे, सिर पर सोना मुकुट विराजे, कल वैजंती माला साजे, गले में जंती माला साजे।
करेंगे हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के। सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। ओम जले शीतलीकरणं देवो